बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली व्यूअर्स। आपको इस्तकबाल करेंगे आज के हमारे ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ गपशप में, और इसी के साथ मैं हूं आप सबकी अपनी अनम गौहर, और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर, और मैं हूं आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। मेरा नाम है यूनुस खान और अलवीना आगा साहिबा हमारे बीच में नहीं रही। वी मिस यू। यस, नहीं कहीं नहीं है जी, और छुट्टियां मनाने गई हैं ईद की, इंशाल्लाह आएंगी वापस। वो दश्त की पहाड़ों में घूम रही हैं। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, फॉलो करें उनको इंस्टाग्राम पे। बट मैं आपको बता दूं, वो तो छुट्टियां मना रही हैं जी, लेकिन बैड न्यूज़ है। क्या? जी टॉप क्लाइमेट साइंटिस्ट जी, उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया में क्लाइमेट जो है वो बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, ठीक है, और पीक पे जा रहा है। जी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बहुत तेज होती जा रही है, और साउथ एशिया में स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान पे जो हीट वेव पिछले 2 महीनों से है, अब ये एक्सट्रीम पे जाएगी। जी और ये जी बहुत खतरनाक होने वाला है फॉर द पीपल इन लिविंग इन साउथ एशिया। दैट कम्स बांग्लादेश भी, नेपाल भी, दूसरे कंट्रीज भी हैं। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हीट वेव आने वाली है, इट कैन बी वेरी वेरी डेंजरस, एंड इसको आप हल्का ना लें। क्या करें, फिर से पेंडेमिक लाएं? पेंडेमिक लाए, घर में बैठे हैं, देखिए काम करना जरूरी है, मेहनत करना जरूरी है, बट यू नीड टू कवर योर हेड, यू एग्जैक्टली। नीड टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। जी। ये बहुत जरूरी है। जल्दी से आप एहतियात। मुझे बताएं कोई एक टिप आवाम के लिए, जो भी सुन रहे हैं हमारे फैंस पाकिस्तान, इंडिया, साउथ एशिया में। जी जी, अनम, स्टार्टिंग। नंबर 1 बोनस टिप मेरी तरफ से ये होगी कि ऑलवेज कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। पानी इनफ मिकदार में पिएं, और सिर्फ पीना ही नहीं है, निकालना भी है, स्वेट के थ्रू निकालें, जो भी बॉडी के नेचुरल प्रोसेस होता है, ठीक है। नंबर 1 ये। नंबर 2, डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली, तेजाबित वाली चीज़ें ना खाएं, उससे दिल बैठने का और बहुत सारी चीज़ों का फिर हादसा होता है। फिर गर्मी उस चीज़ को और ज़्यादा इंस्टिगेट करती है, True. फिर आप हैवी शॉर्ट ऑन ब्रेथ, और उससे 10 चीज़ें और जनरेट होती हैं। सो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। बैलेंस डाइट एंड बैलेंस लाइफस्टाइल। यस उर्शिया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि वाटरमेलन का जूस जो है वो इनटेक ज्यादा करें, क्योंकि Nice. गर्मी में ये आपका वो क्या कहते हैं ना, गर्मी का हाइड्रेट तोड़ वाला। है। एग्जैक्टली, Partner in गर्मी crime. तोड़ है। हाँ एग्जैक्टली। तो ये आपको इतना हाइड्रेट रखेगा कि आप कभी भी कोलैप्स नहीं करेंगे। क्यूकम्बर का जूस अपनी रूटीन में लें, आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और वैसे भी गर्मी के लिए बहुत अच्छा है। उसमें जो है, अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो करेले का हल्का, मतलब आधा जो है करेला आप डाल के उसमें ग्राइंड करके एक दिन में, अगर आप मतलब क्यूकम्बर के साथ। एग्जैक्टली, अच्छा, तो आप दिन में अगर आप पिएंगे तो आपको भूख भी वो वाली फीलिंग नहीं आएगी कि नहीं मुझे बहुत कुछ खाना है। यानी कि आप लोग खाते हैं ना कि जंक फूड हो गया या इस टाइप की चीजें, आप इन सब चीजों से भी दूर हो जाएंगे। जी, आपका जी। टेस्ट जो है बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा। यस सना। नंबर 1 तो आप जब भी बाहर निकले, तो अगर वैसे तो बाहर कम निकले, लेकिन जब आप बाहर निकल रहे हैं तो अपने सर को ढांप कर निकले। नंबर 2, आपने जो है वो ठंडे पानी का पर्दा करें। इस्तेमाल करना। जी, पर्दा लाजमी है, जी। पर्दा जरूर करें। और दूसरा जो है वो आपने ठंडे पानी का इस्तेमाल करना, यानी जब आपको लगे कि आपको चक्कर आ रहे हैं, आपकी हार्ट बीट अचानक से तेज हो रही है, तो फौरन से जो है वो आप एक जगह जहाँ दरख्त हो वहां पर नीचे जो है वो आप आराम से बैठ जाएं, और अपने पाँव को जो है वो थोड़ा ठंडा करने की कोशिश जी, करें। जी, याद जी। रखें, आपके पाँव पर अगर गर्मी लगती है तो आप बहुत जल्दी जो है वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं। नंबर 3 ये है कि कलर्स का इस्तेमाल देख कर करें, वेदर के हिसाब से करें। अगर आप डार्क कलर पहनेंगे तो आपको पता है कि गर्मी। सूरज जो है वो ज्यादा आपको हिट करेगा। ट्रू। देखें, दो सर और पाँव, ये 2 जगह जहाँ से हीट निकलती है जी। इंसान की बॉडी से। तो ट्राई कि ये दोनों चीजें छांव में रहें, कवर रहें, और ज्यादा जूते भी ना पहने, चप्पलें पहने, फुल Exactly. पार्टी करें। 2 मुंह वाली जो होती है ना, 2 हाँ, पट्टी वाली दो चप्पल, पट्टी चप्पल। 2 मुंह वाली, हवाई मुंह वाली तो चप्पल। चप्पल नहीं होती, पट्टी। हाँ, दो हवाई मुंह चप्पल। वाले लोग हैं। जी यस, जेमिनाई पीपल। यस, बट मैं आपको बताऊं, मेरे कायद शहबाज शरीफ साहब ने कहा है। 2 मुंह वाले हैं वो। जी 2 मुंह वाले हैं वो। देखिए, मैं आपको पहले ही बोला, मेरे कायद के बारे में मैं बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं तो अचानक से मैंने बोल दिया, सॉरी जी यूनुस। सॉरी कहे प्लीज। Sorry, अच्छा sorry. देखिए, मेरे कायद शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि ईद की छुट्टियां बना ली, चलो बेटा काम पे चलो। जी। एंड शहबाज स्पीड जो है वो पूरी दुनिया में, मैं बता रहा हूँ कि इतनी स्पीड उस चाइनीज जेट की नहीं है जो अमेरिका में 7 घंटे में पहुंच सकता है, जितनी स्पीड मेरे कायद शहबाज शरीफ साहब की है। बट वाह। पाकिस्तानी अवाम का मसला है ना, मसला ये है कि जब ज्यादा गर्मी होती है हमसे काम नहीं होता, ज्यादा सर्दी होती है हमसे काम नहीं होता, और जब मौसम खुशगवार होता है हमसे काम नहीं होता। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, बट मैं आपको, बारिश आती है हमसे काम नहीं होता। जी वो तो पानी भी आता है। बट मैं आपको जल्दी से बता दूं कि देखें, एक बैड न्यूज भी है। बैड न्यूज ये है कि जो किंग है सऊदीया के, सलमान बिन अब्दुल अजीज साहब, जी। वो एडमिट हो गए हैं जद्दा के ओह। एक हॉस्पिटल में। तो उनको अल्लाह हेल्थ दे, एंड आमीन आमीन। एंड आई जस्ट वांट टू से कि देखें, बैड न्यूज़ बहुत है। अब अभी एक और सिनेरियो, रिसेंटली कराची में एक न्यूज़ निकली है, बैड न्यूज़। वो ये है कि आमिर लियाकत साहब के ओह साथ माय गॉड। फिर से Yes. बेवफाई हो गई है। और आई लाइक हिम, आई रियली लाइक हिम, आई लाइक हिज डांस एंड एवरीथिंग। तो आप लोगों का ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि लोग कह रहे हैं जी। कि
एलन मुश्क की जो है ना अम्मी निकली दानिया शाह। क्या बात करें, एलन मस्क। जी अच्छा, मैं बताता हूँ ठीक है। कैसे। 3 महीने 25 दिन, ठीक है, जीरो इन्वेस्टमेंट, 12 करोड़ रुपए। पैसा डबल। तो लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, सोशल मीडिया पे ये बड़ा ट्रेंड हो रहा है, बट जल्दी से आपका ओपिनियन चाहिए 1 by 1 स्टार्टिंग फ्रॉम सना आपका। मुनहरिफ पीटीआई अरकान की बीवी मुनहरिफ हो गई, दैट्स इट। दैट्स इट। चलें आप बताइए। That was very smart and quick. यस जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से कि जॉनी डेप और अम्बर हर्ड का तो ऑलरेडी आपको जी 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 पता है ना, चल रहा है केस जो उनका जी, जी, चल जी। रहा है, और उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी, लेकिन मैं अपने ब्रेक में बात करूंगी जी, जी, जब जी, मेरा सेगमेंट आएगा। बट बिफोर दैट आपका जो क्वेश्चन था कि आमिर लियाकत साहब तो वैसे ही बहुत कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी हैं और ये सुर्खियों का हिस्सा बने रहते हैं, फिर चाहे वो उनका डांस हो या उनकी शादियां हो या उनके रमज़ान ट्रांसमिशंस हो या उनके फेक एक्टिंग स्किल्स हो। वैसे मुझे लग रहा है कि उनके साथ जो भी हुआ है वो उनका कसूर नहीं है। आमिर लियाकत क्योंकि- साहब का नहीं है। नहीं है। ठीक है। क्या बात मुझे कर लग रहे रहा हो? है कि लड़की, देखिए, ताली दोनों हाथों से बजती है कहीं ना लेकिन कहीं, चुटकी एक हाथ से बचती है। लेकिन आई थिंक लेकिन अभी यहाँ पे कुछ ताली पता बजी है? क्योंकि शादी में 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं। हाँ ये बात है। ठीक है, इट्स अ ठीक है। 2 वे थिंग। तो शादी में दानिया के आप पहले देख ले रिएक्शन और अभी के देख लें आप, बिफोर एंड आफ्टर बहुत ड्रास्टिक चेंज आया। जी, जी, पहले जी। वो खुशगवार थी और अब उनको बुरा लग रहा है। तो मतलब पहले जब जिस तरीके से उनकी वीडियोस आ रहे थे, हर कोई देखने वाला, हम बेवकूफ नहीं है, समझ में आ जाता है। पहले उनकी देवर शेयरिंग अ गुड केमिस्ट्री विद ईच अदर। अभी ऑल ऑफ अ सडन चीजें चेंज हो गई हैं और एक दूसरे के साथ उतने रिबेलियस हो गए कि वो उसकी बुराई करी, वो उसकी बुराई जी, जी, करे। जी, जी। मैं तो नंबर 1 इस चीज के खिलाफ हूँ, कीप योर फाइट्स इनटू योर हाउस। वाह 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 वाह। बिल्कुल बिल्कुल अनम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आमिर लियाकत की अगर बात कर ली जाए तो 100% गलत है, ठीक है। आमिर लियाकत साहब गलत है? हाँ, मतलब सारी गलतियां हैं, सब कुछ है, ठीक अच्छा। है। बट लड़की की भी कोई ना कोई गलती तो होगी ना, ठीक है। मतलब जैसे कि दानिया की अगर बात कर ली जाए, उसका बैकग्राउंड आपने सब कुछ समझ लें इस चीज को कि वो किस बैकग्राउंड से है। सब चीजें जब वो आपने background स्टार्ट, से, जी, जी। अब आपने शादी कर ली, सब कुछ कर लिया, आपको पैसे भी मिल गए, हर चीज आपको, यानी कि फेम भी मिल गया। शी सेड कि मुझे फेम की जरूरत नहीं थी, ठीक है, मैं तो वैसे ही बस इज्जत की जिंदगी गुजारना आप तो उनके बारे में सब कुछ जानती थी ना। जी, आपने जी। अपनी मर्जी से शादी की ना। अगर लोग उनको बुरा भला कहते हैं आमिर लियाकत को कि जी वो बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, तो फिर आप उनसे बात मत करें ना। मतलब मैं दानिया की बात जी, कर जी, रही हूँ कि बिल्कुल। आप उनकी खुद लेकर गए रिश्ता, खुद और कहेंगे खुद मेरी सारी- फैन हूं मैं ये। हाँ, जी, जी। मतलब खुद आप रिश्ता लेकर गए, खुद सारे काम आप लोगों ने किए। उन्होंने जबरदस्ती तो नहीं, आपको गन पॉइंट पे तो शादी नहीं की ना। जी 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 तो ये चीज, मतलब देखिए, जैसे कि अनम ने भी कहा कि दोनों तरफ से ही मतलब ताली बजती है, अदरवाइज तो ऐसा कभी भी कुछ नहीं हो यू वांट टू सकता। ऐड समथिंग? आई थिंक कबलस वक्त होगा, अभी क्या? कबलस वक्त होगा। कबलस वक्त होगा यूनस, कबलस वक्त होगा। ठीक है, ठीक अगर है। मैं किसी औरत के बारे में किरदार खुशी करूंगी तो भी कबलस वक्त है, किसी मर्द के हवाले से करूंगी किरदार खुशी तो भी ये कबलस वक्त है। नहीं मगर देखिए, सिंपल एक चीज यूनस कहना चाहूंगी कि रमजान की ट्रांसमिशन नहीं मिली ना, तो ये वाली जो बात है ये सुर्खियों पर आ गई। शायद बट देखिए, मैं बस एक बात कहूंगा, ये जो दानिया शाह का केस चल रहा है रिगार्डिंग आमिर लियाकत साहब के, देखें मेरी कोई औकात नहीं है, जी। मैं नहीं बोलना चाहता उनके बारे में, बट टाइगर श्रॉफ साहब ने एक बहुत अच्छी बात की थी और ये इंप्लीमेंट होती है, उसी बात को दोहराऊंगा। दानिया शाह छोटी बच्ची हो क्या? ब्रेक का टाइम हो गया है, I must have clap on I love it. ब्रेक का टाइम हो गया है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, और हम आ चुके हैं ब्रेक से वापस, अपने शो को आगे करेंगे कंटिन्यू। बट बिफोर दैट मैं अपने टॉपिक से पहले एक मैंने यूनस के टॉपिक में छोटा सा लुकमा दिया था, मैं थोड़ी सी उस पर बात करना चाहूँगी, बिकॉज अभी बहुत टॉप ट्रेंडिंग चल रहा है, और ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, और ये दोनों बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनालिटीज़ हैं। और पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन तो सबने देखी होगी, उनके जो एक बड़े पॉपुलर मेन लीड स्टार हैं जॉनी डेप, उनके बारे में कौन नहीं जानता, जी। दुनिया जानती है। और अगर हम Yeah, उनके बारे में wonderful. बात ना करें तो जुल्म होगा उनके हार्ड वर्क, उनकी जर्नी, उनके स्ट्रगल एंड सक्सेस के साथ। ठीक है। तो आई नो मेरे सारे को होस्ट बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं बात करने के लिए, और मैं भी, बिकॉज जब मैंने देखा था तो जो मेरा पर्सनल असैसिनेशन था, क्योंकि इंसान लफ्ज़ों में कुछ भी कहे लेकिन उसकी जो पर्सनैलिटी और उसके जो बॉडी जेस्चर्स होते हैं ना, वो ज़्यादा लाउडर होते हैं देन हिज और हर वर्ड्स। तो एम्बर और इनका जो केस चल रहा है यूनस में, जितनी भी इनकी वो सुनवाइयाँ देख रही थी कोर्ट की, उसमें जो एम्बर हर्ड थी, जिसपे पाकिस्तानी बहुत सारे लोगों ने भी अपने रिव्यूज़ थोड़े बहुत शेयर किए हैं, बट व्हाट आई नोटिस्ड इज कि एम्बर जो है
उन्होंने गलत किया है और अब वो अपने गलत को सही साबित करने की कोशिश करी है। मैंने इस पे बेइंतहा क्लिप्स देखे हैं, क्योंकि मैं थोड़े से टाइम में किसी पे ना तो कोई कमेंट पास करती हूँ, ना किसी को लेके जजमेंटल होती हूँ, अनटिल अनलेस मुझे उसके बारे में कोई ऑथेंटिकेशन या कोई प्रूफ ना मिल जाए। तो बस बट मुझे लगता है आप थोड़ा सा केस को भी हाईलाइट कर दें। उनके केस को हाईलाइट करती हूँ, जी। जिनको नहीं पता मैं बता Exactly. देती हूँ। एम्बर और जो जॉनी है, उनका मसला ये चल रहा है कि थोड़े से उनके वायलेंस को लेके इश्यूज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, जिस पे उन्होंने केस फाइल किया था कि ये जो है मुझ पे हाथापाई करता है और मुझे मारते हैं, और फेक उन्होंने अपने निशान दिखाने की कोशिश की। अगर मैंने उनकी 1-2 क्लिप्स देखी थी जिसमें वो रो रही थी और आंखों से एक आंसू नहीं निकल रहा था और इतनी कोई फेक एक्टिंग कर रही थी। फिर जिस नीचे लोगों के कमेंट्स थे देखें, फिर मैंने एक और क्लिप देखा जिसमें वो आती हैं और वो जो जॉनी डेप बराबर में बैठे होते हैं, वो उनके लिए चेयर भी पीछे करते हैं। तो आई थिंक दैट जेस्चर सेज अ लॉट अबाउट हिज पर्सनैलिटी। और वो इतना हम्बल और इतना डाउन टू अर्थ, आई पर्सनली, मैं पहले तो पसंद करती थी, लेकिन इस स्टोरी के बाद मेरे दिल में उनके लिए जगह और इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इसके थ्रू में ये देखने को मिला कि जॉनी डेप एज अ पर्सन कैसे, एज एन एक्टर, तो ही इज एन इनक्रेडिबल आर्टिस्ट, नो डाउट। उनकी एक्टिंग, उनका एनर्जी लेवल कोई मैच नहीं कर सकता। बहुत सारे हैं हॉलीवुड में ऐसे स्टार जो अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, बट जॉनी डेप का एक अपना ही और है। तो ये सारी जो भी मैंने उनकी कोर्ट की हियरिंग्स देखी हैं, व्हाट आई पर्सनली नोटिस्ड के जो एम्बर हैं वो बहुत ही फेक ड्रामा कर रही हैं। और इंसान का जो है लाजमी नहीं कि वो लफ्ज़ों का सहारा लेके खुद को सच या खुद को झूठा बताए। बिना कहे जो चीज़ बोलती है वो ज़्यादा ताकत रखती है और वो ज़्यादा असर और अहमियत रखती है। तो पहले तो मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है इसमें, क्योंकि जॉनी डेप देखें, मैं जानती हूँ मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो क्यों हाथ उठाएंगे? वो उस इंसान ने अपने हाथ काट के खून से लिखा कि मैंने इसके साथ कभी कोई तशद्दुद नहीं किया, मैंने इस पे कोई ज़्यादती या जुल्म नहीं किए, और उसके इल्ज़ामात की वजह से उससे बहुत सारी मूवी के वो चले गए जो उसको आनी थी आगे अपकमिंग। जी, तो क्योंकि औरत के पास हमेशा एक सिंपैथी कार्ड है, मैं औरत हूँ, मेरे साथ गलत हुआ है। आप पहले इस चीज़ की जांच पड़ताल तो करें, क्या पता वो खुद, और अगर वो जो है ये केस जीत जाता है जॉनी डेप, तो अम्बर हर्ड को जो है बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे, जो कि उसकी, मुझे तो लगता है वो नहीं पे कर पाएंगी। वो तो खुद इस वक्त इतनी केपेबल इनफ नहीं होंगी। तो अभी वो हर तरह से कोशिश करी कि मैं जीत जाऊं। She's a big star, not the biggest star, but she's one of the big stars. तो यहाँ कोर्ट में क्यों अच्छी एक्टिंग नहीं कर पा रहे? नहीं वो तो मैं नहीं कह सकता। अब एक्टर कौन कर रहा है अभी तो कोर्ट फैसला करेंगे। अच्छी बात है, वहाँ पे मेरे ख्याल से 12 बजे रात को तो अदालत नहीं लगी, दिन में लगी। लेट्स सी कि क्या होता है। बट आई वांट टू से कि देखें, अली असूल जफर है ना पे यूनुस, जी असूल है ना वहाँ के। बिल्कुल उर्शिया, जॉनी डेप का मैं थोड़ा सा बता दूं पहले, बट बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू कि अली जफर के साथ भी सेम चीज हुई। जी मिशा जब आप शफी। एलिगेशन लगाते हैं किसी पे, अली जफर द बिगेस्ट स्टार, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स ऑफ आवर कंट्री, उनके हाथ से भी ब्रांड्स गए, उनका भी काम खत्म हुआ। सेम गोज पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की जो फ्रेंचाइज है, ही इज द लीड स्टार। उसके बाद आफ्टर 2019 आई थिंक सो कि उनको कोई और स्टूडियो फिल्म मिली। स्टूडियो फिल्म क्या होती है? जो बड़े प्रोडक्शन हाउस की होती है। उनको छोटी मोटी इंडिपेंडेंट फिल्म्स की उन्होंने और अच्छा काम किया है, बट ओवरऑल स्टूडियो फिल्म नहीं मिली। एंड ही सेड, उनकी एक लाइन थी, बहुत अच्छी लाइन थी, आई वांट टू रिपीट इट। तो उन्होंने बोला कि आपने क्या लूज किया इस एलिगेशन के बाद, बिकॉज ये अगर जीत गए तब भी जिंदगी भर इनके साथ रहेंगे, अगर ये केस हार गए तब भी ये इल्जाम जो है ना जिंदगी भर इनके साथ रहेंगे। उनसे पूछा गया कि व्हाट डिड यू लूज, एंड ही सेड नथिंग लेस देन एवरीथिंग। He lost everything. Oh my God, yes. It's a big statement. ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और एम्बर हर्ड के लिए मैं एक ही बात कहूंगा, छोटी बच्ची हो गया। Very nice. बेहतरीन। इस पे अगर मैं अपना पॉइंट देना चाहूँ तो मैं सबसे पहले तो एक चीज बताऊं कि मैं जब भी कोई कोर्ट में केस होता है उस पे मैं कभी भी अपना जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देती। उसका रीजन ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि एग्जैक्ट नहीं, मुझे ऐसा लगता है कबलस वक्त है किसी भी बारे में। लेकिन जहां पर बात रही कि आप किसी इंसान पर ना, अगर आपको किसी इंसान की जिंदगी को बर्बाद करना है तो आप अपनी जिंदगी में एक इल्जाम उस इंसान पे लगा दे, उसकी करियर भी तबाह हो जाएगा, उसकी जिंदगी भी तबाह हो जाएगी, उसका रिलेशनशिप भी तबाह हो जाएगा, हर चीज तबाह हो जाएगी। स्पेशली मेन। आई डोंट थिंक सो। ये जो चीज है ना, देखिए सबसे पहले तो मुझे ये नहीं पता कि औरत और मर्द के बारे में हमेशा क्यों
बीच में आप बहस जो है वो हमेशा छेड़ देते हैं, मुझे ही नहीं समझ आता। क्योंकि देखिए दोनों तरफ से Talking about the एक facts. चीज है, नहीं लेकिन दोनों तरफ से ऐसी चीज है। मैं अगर हमारे यहाँ पर पाकिस्तानी एक्टर की भी बात करूँ ना, बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो टीवी पर बैठकर तो बहुत ही ज्यादा ऐसे नजर आते हैं जैसे उनसे ज्यादा शरीफ इंसान कोई नहीं है, लेकिन अपने घर के अंदर उनसे बड़ा जानवर इंसान भी कोई नहीं होता है। नाम ले आप। इसी तरह मैं क्यों लूं यूनस, सेफ खेलें जी। एग्जैक्टली तो ये चीज बेसिकली किस चीज के ऊपर है? ये चीज है कि आप क्या इंसान है। देखिए अब मैं ये नहीं कह सकती कि औरत जो है वो अपना औरत कार्ड खेल रही है, या मर्द बहुत ज्यादा अगर वो डिसेंट नजर आ रहा है तो वो घर में भी डिसेंट होगा। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो बाहर तो मौलाना साहब बन के घूम रहे होते हैं और अपने घर में जल्लात होते। सो आई डोंट थिंक सो कि मुझे इस पे कोई ऐसा पॉइंट देना चाहिए। चले आपने मर्दों की बात की है, मैं औरतों की बात करती हूँ जी, कि मैंने दोनों की बात की। हाँ वैसे मतलब आपने टारगेट जो है वो मर्दों को ही किया नो है। ऐसा नहीं है उर्शिया, आपने मैंने तो बोला बहुत कि ही औरत है, क्लियरली मौलाना लगेगी, नो अभी नो नो देखो नो जल्लाद मैंने लगेगी। क्लियरली देखिए, आप मेरे बात को जो आप मेरे बयान में जो है ना वो खुद तजाद पैदा करने की कोशिश ना अच्छा, करें, खैर, मैं सियासी anyway- बयान नहीं देती। एनीवे मैं औरतों के हवाले से बात करूंगी कि औरतें बहुत ज्यादा तेज होती हैं। जैसे जी। कि आपने कहा कि उनके एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर रही होंगी मगर आंसू नहीं निकल रहे। क्यों नहीं निकल रहे? क्योंकि वो नेचुरल नहीं है ना, Fake तो वो कर रही है फेक कर रही है, फेक एक्टिंग करेगी। तो औरत के पास एक बहुत मजबूत हथियार होता है, और वो क्या होता है कचरे कि के आंसू। हाँ, कि आपने क्या कहना है कि जी मुझे इस मर्द ने छेड़ा है, वो सिर्फ कहने की देर है, पांचों मर्द पांचों भाई आपके तो वैसे ही खड़े हो जाएंगे जी, जो जी, आपको जी। जानते भी नहीं होंगे। हस्बैंड पे एलिगेशंस Yeah, कौन लगाता exactly. है? मतलब आप देखें, ऐसा नहीं होता कि अगर आपने कितने साल भी अपने हस्बैंड के साथ गुजारे हैं तो कोई ना कोई तो पल अच्छा होगा ना। ऐसा तो नहीं कि सारे जो टाइम गुजरा है वो बिल्कुल ही वर्स्ट टाइम गुजरा है कि जो आप उसकी मतलब इतनी बुराइयों पर आ जाती है। मगर ही कॉटेड हर रेड हैंडेड, वो उनको चीट करते हुए उनकी एक देखें एक मियाँ बीवी हैं एंड दे शेयर अ वेरी प्रेशियस रिलेशनशिप विद ईच अदर। शादी एक बहुत खूबसूरत और बहुत नाजुक भी रिश्ता हम होता है एट खुद द खराब सेम कर- टाइम। हाँ, खराब और वो करते जो हैं। लड़की है वो गलत काम कर रही है, ठीक है, उनको चीट कर रही हैं या जो भी उनकी एज अ वाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो उसमें अपना 100% डेडिकेशन नहीं दे रही हैं और वो अपनी चीज़ों से लैग कर रही हैं। एंड जो उनके हस्बैंड है जॉनी डेप द लेजेंडरी आर्टिस्ट, वो ये सब जानते हुए भी वो इग्नोर कर रहे हैं। मतलब वो किसी के साथ लगी हुई, उनको पता चल गया, ही स्टेड साइलेंट, उन्होंने उसको नहीं बोला। अब वो इंसान, उसका क्या सब्र है, उसका क्या हौसला है, क्या करेजियस इंसान है, वो कुछ भी नहीं बोला और इन द एंड तुम आके उसी पे इल्जाम लगा रही हो कि तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि अब वो गलत है तो उसे अपने आप को सही प्रूव करना बिल्कुल है। सही कह रही हैं अपना। मैं इसमें छोटी सी एक बात ऐड करना चाहूंगी कि औरत के ऊपर अगर आप हाथ उठाते हैं, अगर वो आपकी क्या कहते हैं ना, जुबान से नहीं समझ रही ना, वो आपके हाथ से भी कभी भी नहीं समझेगी। तो जो Exactly. अगर उसने करना है अपनी लाइफ में वो करेगी। नहीं, आई जस्ट वांट टू से क्विकली कि जो सारा ब्लेम है ना, मैं बताता हूँ कल्चर, इट्स अबाउट देयर कल्चर। वहाँ पे जो एक एवरेज शादी की जो स्पैन है, लाइफ स्पैन है, जी। दैट इज 2.5 इयर्स। जी, जी, तो हाउ डू एक्सपेक्ट कि वहाँ पे शादियां चलेंगी? कॉन्ट्रैक्ट पे होती हैं यूनिस शादियां वहाँ जी, पर। बट Exactly. एक चीज मुझे इस सारे केस में बहुत अच्छी लगी और वो बात ये थी कि आई कैन से प्राउडली कि औरत भले वेस्टर्न कल्चर हो या ईस्टर्न कल्चर हो, एम्बर हर्ड ने इल्ज़ाम तो बहुत गलत लगाए, लेकिन औरत पे जब ये पता चलता है कि कोई जुल्म हुआ है, जबर हुआ है, वायलेंस हुआ है, हाथ उठाया गया है, मेंटल अब्यूज हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो उसके अगेंस्ट पूरा मुआशरा एक साथ जमा होकर एक्शन लेता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट है कि उन्होंने ही गलत किया है और वही ये दस्तक बजा रही हैं कोर्ट की कि मुझे इंसाफ दो। इंसाफ तो एम्बर जॉनी डेप को मिलना चाहिए एम्बर के अगेंस्ट। यहाँ पे वक्त है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, बट बिफोर वी टेक द ब्रेक आई वांट टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आई एम श्योर आपकी नज़र से भी ये वाकयात और ये सारे वीडियो क्लिप्स गुजर होंगे, तो आपने क्या इस चीज़ के बारे में सोचा? और आपकी इंसान की अपनी एक अकल होती है जो आपको भी देख के समझ में आते हैं। सो आपकी अकल क्या कह रही कि इस मामले में जॉनी सही है या उनकी जो वाइफ है वो सही है? सो वी वुड लव टू नो योर ओपिनियंस कि आपकी क्या राय इस टॉपिक पे। यहाँ पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले तो हम बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक ऐसा मौजू जिसके बारे में बात करना या जिसके बारे में फैसला करना अभी जो है वो फ़िलहाल मुझे लगता है कबल वक्त होगा। जी, हमें जी, जी। किसी भी पॉइंट पर पहुंचना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम किसी के मुतालिक राय बना लेते हैं तो वो राय जब बन जाती है तो फिर उस इंसान के लिए जो है वो हम सोचना भी इसी तरह स्टार्ट कर देते हैं। तो राय नहीं बनानी, आपने जो है वो पहले फैक्ट्स देखने, उसके बाद आपने राय नहीं बनानी है। कढ़ाई बनानी है। जी, कढ़ाई बना सकते हैं आप। तो मेरे पास
जी जो न्यूज़ है थोड़ा सा मूड को भी चेंज करते हैं, वो ये है, बहुत ही खूबसूरत न्यूज़ है। जब मैंने ये पढ़ी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि बाबा कौम यानी कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा टू बी वेरी ऑनेस्ट पसंद है, तो ऑरेंज लाइन मंसूबा जो है वो अभी सिंध के अंदर इसका आगाज़ बाकायदा से होने जा रहा है, जो कि हम बहुत टाइम से ये बात कहते हुए आए हैं। लेकिन अब जो है सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट के जो है उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि 10 दिन के अंदर, या आप समझे कि कुछ दिनों के अंदर ही जो है वो बाकायदा तौर पर ऑरेंज लाइन मंसूबा सिंध में चलना शुरू हो जाएगा। और इस ऑरेंज लाइन मंसूबे का नाम जो है वो इन्होंने ऑरेंज लाइन हटाकर बल्कि ईदी अब्दुल सत्तार ईदी लाइन्स रख लिया है। वाह वाह, दैट्स नाइस। जी, आप लोग क्या कहेंगे इस पर? इट्स अ बिग थिंग। आप लोग कह रहे हैं सिंध हुकूमत काम नहीं कर रहे, कर तो रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं माशाल्लाह से। मेरे कायद शहबाज शरीफ साहब की वो स्पीड सिंध की में वजह कहाँ से, से आ गए? उनकी स्पीड की वजह से, उनकी स्पीड की वजह से ये सब हो रहा है। एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट, देखें अच्छी बातों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। जी। अगर आप किसी पार्टी के खिलाफ हैं, डजंट मीन कि वो हर चीज ही गलत कर रहे हैं। बिल्कुल। 10 काम में से 5 गलत होंगे, 5 सही होंगे, तो जो अच्छा काम है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और हैविंग सेड दैट, मैं आपको एक मजे की बात बता दूं जी जी, कि देखें जो ऑरेंज लाइन है ना, ये अभी से नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही ये है। जब हम छोटे थे ना तब से सुन रहे हैं। तो अगर 1 महीना या 10 दिन या 15 दिन 20 दिन में स्टार्ट हो रहा है तो अच्छी बात है। एंड ट्रिब्यूट दे रहे हैं अगर अब्दुल सत्तार ईदी ईदी साहब साहब को, तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए पहली आमीन बात। आमीन। बट अगर ट्रिब्यूट दे रहे हैं तो सब बिग थिंग, एटलीस्ट इन्होंने सोचा कि आप दे रहे हैं, वरना नहीं सोचते लोग। तो ये True. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा स्टेप है। लेकिन पता है सवाल कहाँ पैदा होता है? मैं चाहूंगी इस पर आप लोग भी रोशनी डालें। सवाल ये पैदा होता है कि सिंध के अंदर मंसूबे तो स्टार्ट हो जाते हैं और मंसूबे शुरू भी हो जाते हैं, लेकिन वो मंसूबे जो है वो मुस्तकिल नहीं रह पाते। माफिया ग्रीन लाइन तब स्टार्ट हुई कराची में, 2 दिन नहीं गुजरे थे, एक न्यूज आ गई कि पत्थर मार रहे हैं। हाँ जी। तो मैं तो बता रहा हूँ, बाहर जो है, जो स्पेशली हमारे पड़ोसी जो कंट्री है इंडिया, उन्होंने जब ऐसी कोई बस करते हैं ना तो वो अपनी प्रमोशन ऐसे करते हैं, पेल्टेड स्टोन से नहीं टूटेगी ये शीशे। तो जो विंडोज हैं दे आर वेरी प्रोटेक्टिव व्हेन इट कम्स टू थ्रोइंग स्टोन्स एट देम। सिंध ने ये स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब स्टार्ट किया, मतलब एक पुश कर रहे हैं उस चीज को, बड़ी अच्छी बात। जी बिल्कुल। वाकई में कोई ये है। पत्थर से ना मारे मेरी ऑरेंज लाइन बस को, इससे भी अच्छा है। जी जी, जी। कोई पत्थर से ना मारे मेरे व्हीकल को। नाइस नाइस। व्हीकल में आता है तो व्हीकल Very मुझे nice. राइम में ज्यादा अच्छा लगा। बहुत खूबसूरत। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये बहुत अच्छी बात है कि जो ईदी साहब के नाम पर जो है बसेस अगर चलेंगी भी तो ये बहुत बड़ा यानी कि ट्रिब्यूट है, जी। उनके नाम के लिए। जो मतलब हम लोग सोचते थे कि मतलब कितने सारे ऐसे लेजेंड्स हैं जो मतलब हमारी लाइफ से गुजरे हैं, बट हमें नहीं पता कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया है। स्ट्रगल क्या थी। ठीक है, मतलब हमें स्टोरीज से पता चलता है, मतलब कोई न्यूज से पता चलता है, कोई भी न्यूज जो है रिलेट करती करती हमारे पास आती है तो हमें पता चलता है कि जी इन्होंने इतने काम किए और इनको जो है सराहा भी नहीं गया। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है जैसे कराची में, तो ये बहुत अच्छी बात है कि एसी वाली गाड़ियाँ अगर स्टार्ट हो जाएंगी तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर ये माफियाज जो हैं तंग ना करें तो मैं समझती हूँ कि यूनुस जैसे आपने कहा कि ये बंद ना हो जाए ना, अल्लाह ना करे कि ये थोड़ा टाइम बंद नहीं होगा, हाँ। ये फेडरल का नहीं है। थोड़ा टाइम चलती है फिर उसके बाद बंद हो Okay. जाती है, मगर इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए। जी 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 जी। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, ये मैंने कुछ दिनों पहले की बात मैं करने वाली हूँ कि मेरा भांजा है वो उसने ना अपने एग्जाम्स में सोच के बैठा था कि मैं फर्स्ट आऊंगा। ठीक अच्छा। है, इतना अच्छा मतलब ये वो पढ़ाई- confidence? हाँ, इतना कॉन्फिडेंस। छोटा बच्चा है क्या? हाँ, छोटा जी। बच्चा ही है। अच्छा, जी, जी। तो उसने ये सोचा कि जी मैं फर्स्ट आऊंगा, तो उसकी मम्मा ने कहा हाँ बेटा आप जरूर आओगे फर्स्ट। उनको पता था कि हाँ। ये सेकंड थर्ड पोजीशन पर आता है क्योंकि इतना ये पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है। हम्म। तो वो भाई बड़ा कॉन्फिडेंस से बैठा हुआ है और कह रहा है कि जी मैं फर्स्ट आने वाला हूँ। उसकी मम्मा ने कहा हाँ हाँ बेटा अब आप आओगे। जैसे ही उसका अनाउंस हुआ कि जी आपका बेटा ये सारी पोजीशन बताए, तो मेरी बहन कहती मैं तो बिल्कुल फर्स्ट आ गया। हाँ, फर्स्ट ओहो। आ गया। मतलब इतना कॉन्फिडेंस और इतना पॉजिटिविटी के साथ उसने ना आगे बात की कि भाई मैं तो फर्स्ट आऊंगा, आप जो है आगे ही बैठिएगा और मेरी वीडियो बनाइएगा। वाह। तो माँ बाप को यकीन भी नहीं था। तो माशाल्लाह अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीजें ही होंगी। यस, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, है ना? कांग्रेचुलेशन। वो मिठाई का है। हाँ। जी। But here I need to mention one thing as well. हम्म। उर्शा ने बोला पॉजिटिव रहें, ठीक है, लेकिन अल्लाह पाक ने भी कहा है कि हरकत में बरकत है। अगर मैं बोलूं कि मैं ये शो पे नहीं जाती जी। बट आई एम पॉजिटिव, मेरे घर में पैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे? मतलब मनोसलवा उतरेगा ऊपर से, तो मुझे हिलना पड़ेगा। हरकत में बरकत है से मतलब ये है कि मैंने तुम्हें अकल दी, समझ दी, अक्लो शौर समझ बूझ दी, अब अपने लिए मेहनत करो,
कमाओ, ये सही रास्ता भी दिया, ये तुम्हें गलत रास्ता भी दिया। अल्लाह पाक ने कभी इम्पोज नहीं किया किसी बंदे पे, फ्री विल दी है कि मैंने अकल दी है, ये तुम्हारा इम्तिहान है कि किस रास्ते से पैसा कमाओगे, तुम्हारे नसीब में लिख दी है, अब चोरी से कमाओ या मेहनत से कमाओ। वाह वाह वाह। तो जो आपने बहुत बिगिनिंग में क्वेश्चन छोड़ा था, मैं थोड़ा सा उस पर बात करना चाहूंगी कि दिस इज सुप्रीमली अनफेयर कि मेहनत जो है कोई करे और फला की कोई काटे। आपने बोला वो मंसूबे शुरू होते हैं, एग्जीक्यूशन तक नहीं आ पाते। भाई मंसूबों को एग्जीक्यूशन तक आने के लिए चाहिए होती कंसिस्टेंसी। या तो लोगों में कंसिस्टेंसी नहीं है, मुस्तकिल मिजाजी की अगर बात की जाए, आपको पौधा भी ग्रो करते हैं तो उसको भी प्रॉपर वक्त देना पड़ता है। तो आपने ग्रीन लाइन की बात की, आपने ऑरेंज लाइन की बात की, लेकिन अभी इमरान खान साहब चले गए, मैं कोई ऐसे उनका ट्रम्पेट ब्लो नहीं करूंगी जो वाकई उन्होंने कारनामे अंजाम दिए हैं, सिर्फ उससे बात करूंगी कि उनसे जो पिछली एक्स गवर्नमेंट्स थी उनके बहुत सारे अनकम्प्लीटेड मंसूबे जो इमरान खान साहब ने मुकम्मल किए हैं। लेकिन हम एज एन अवाम, एज ए नेशन, हमारा एक मसला है कि हम हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को साइडलाइन करके सिर्फ नेगेटिविटी को हाईलाइट करते हैं। तो बजाय इसके कि हमें खुश होना चाहिए कि अवाम की सहूलियात के लिए, बिकॉज एक ये जो बैरियर होता है बहुत बड़ा, हमें अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन मिल जाए और अच्छी मिल जाए और फ्री में मिल जाए तो प्लीज लेट्स जस्ट सपोर्ट इट एंड मेक अ गुड मूव अबाउट इट, लेट्स जस्ट थिंक पॉजिटिव अबाउट इट। हमें हर दफा हर चीज पे क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं। उससे क्या मिल रहा है आपको? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और जो अच्छी चीजें होती हैं उसके मतलब भी आपने देखना चाहिए, उसको भी आपने सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज जो है वो बताकर आपको जाऊं, ब्रेक पर जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, वापस आऊंगी। लेकिन आखिरी चीज ये है आप ज्यादा खुश ना हो, आखिरी चीज ये है कि आपको पता है कि जो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरा चल रहा होता है, मैं बात कर रही हूँ गुड्स ट्रांसपोर्ट की, और जो दीगर दूसरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो चल रहा है, वो चाहते नहीं है कि जो हुकूमत है उसकी तरफ से कोई ऐसी बस या कोई ऐसा मंसूबा आए जिससे उनका जो मुनाफा है वो गिर जाए। आप समझ रहे हैं? सही है, वो भूखे बैठे नहीं तो उनका भी होगा। ये बच्चों को पैसे देना, पत्थर मारो। हमें आप जैसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए, आप बहुत लिबरल हैं। यस यस, सब कमाओ। मैं तो ऐसा मशहूर हूँ, लोग कहते हैं ना खाता तो लगाता भी है, खाऊंगा भी और लगाऊंगा भी, ये अच्छी बात है। ये बात तो है। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें, खाए भी सही और खिलाए भी सही। वेलकम बैक नाज़रीन। हम लोग अपने शो में हमेशा टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो आज भी टेक्नोलॉजी से रिलेट करता हुआ मेरा टॉपिक है, तो मैं शेयर करना चाहूँगी। बहुत अच्छी उन्होंने कामयाबी से जो है वो काम कर रहे हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वॉरफेयर रिसर्च प्रोजेक्ट के हवाले से। अमेरिका एयरफोर्स रिसर्च लेबॉर्ट्री एंड यूनाइटेड स्टेट नेवी ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को जो है वो तैयार कर रहे हैं। और इनको जो फंड कर रहे हैं, यानी कि जिन यहूदी नहीं सिक्योरिटी ऑफ डिफेंस फॉर रिसर्च इंजीनियरिंग ऑफिस जो है वो इनको फंड कर रहा है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अच्छा, आप लोग ये चीज सोच रहे होंगे कि किस चीज के ऊपर काम चल रहा है, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि रिजीम कैसे चेंज किया जाए। नहीं यूनस, अच्छा, इस प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि प्रिसीजन गाइडेड एयर टू सरफेस जो है वो बॉम्ब बनाया जाए। ठीक है, आप लोगों को पता होगा जितने भी ट्रेडिशनली अगर आप देख लें जो मतलब वॉरशिप को जो है अटैक करने के लिए मतलब वो सबमरीन का जो है वो मतलब यूज किया जाता था, मतलब उनको कितना कितना यानी कि कॉस्टली होता था, यानी कि कितना कितना पैसा लगाना पड़ता था। एग्जैक्टली, टाइम जो है वो कितना कितना इन्वेस्ट करना पड़ता था। यानी कि एक बॉम्ब से तो कभी भी जहाज कभी भी ब्लास्ट नहीं होता। ठीक है, उनको बहुत सारी चीजों को जो है वो टेक्निकली तरीके से उनको बहुत चीजों का जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता था। ठीक है, सो यू नो इट्स वेरी कॉस्टली, यू नो, मतलब अगर आप देखें तो ये चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये बॉम्ब को जो है वो तैयार किया गया है और आगे भी मज़ीद इसको जो है वो तैयार करेंगे। अच्छा, इस प्रोजेक्ट का नाम यानी कि इस बॉम्ब का नाम क्या रखा गया है? क्विक सिंक। ठीक है, अच्छा, यानी कि जल्दी जल्दी सारे काम हो जाए, विद इन सेकेंड्स जो है वो हर चीज तबाह और बर्बाद हो जाए, यानी कि विद इन सेकेंड जो है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाए। और अच्छा, इस बॉम्ब की मैं आपको ये जो क्विक सिंक है ये बॉम्ब का नाम है, प्रोजेक्ट का नाम है? नहीं प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट है और जो प्रोजेक्ट ने जो बॉम्ब बनाया है वो उसका ये नाम है क्विक सिंक। ठीक है, और इट्स अ 2000 पाउंड बॉम्ब, यानी कि इतना हैवी जो है ये बॉम्ब है। ऑलराइट। तो सो यूनस, इतना हैवी ये जो प्रोजेक्ट उन्होंने काम किया है, बहुत सारे लोग जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। आई मीन बाहर की जो नेवी है इसके ऊपर पर्सनली तौर पे मतलब खसूसी तौर पे जो है वो इसको बनाया गया है। हाल ही में जो है इन्होंने तजर्बा किया है गल्फ ऑफ मैक्सिको में। और आप लोगों को मैं एक और चीज बता दूं, बट बिफोर दैट मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, 2 सवाल करना चाहता हूँ। आप कह रही हैं ये एयर टू सरफेस है, एयर टू सी पे बॉम्ब होगा। जी। तो एक नॉर्मल बॉम्ब
जो सबमरीन वाला है या जो कह सकते हैं जहाज वाला जी, है, जी। उसमें और ये जो आपने क्विक सिंक वाला गाइडिंग वाला बॉम्ब है, डिफरेंस क्या है? Yeah, मैं that's बताती हूँ what आपको। even I want to know. यस, मैं बिल्कुल आप लोगों को बताना चाहूँगी, और वो ये है कि रेगुलर बम की अगर बात कर ली जाए और जब पहले दौर की अगर बात कर ली जाए तो क्या होता था कि आपने बम तो फेंक दिया, नीचे से आपको ओके की रिपोर्ट भी आ गई है, बट ये है कि बम ओके की रिपोर्ट हाँ आ गई मतलब है। ओके की रिपोर्ट है कि जी पहुंच गया। आपने फेंक देना है बम को, ठीक है। तो वो बम अगर बिल्डिंग में गिरे, पानी में गिरे, कहीं भी गिरे, तो वो कहते हैं ना कि गाइडेंस सिस्टम नहीं था, यानी कि आपने बम तो फेंक दिया, वो टारगेट पे नहीं लगेगा, जो पॉइंट आपने दिया है वहां पर जाकर नहीं लगेगा। बट प्रिसीजन गाइडेंस बॉम्ब की अगर बात की जाए तो इसको आप जहाज में बैठे हुए आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं कि अगर आपको लेट सपोज आपको बम वहां पर फेंकना था, अब नीचे से आपको कॉल आ गई कि आपको ये बम नहीं फेंकना, तो आप वो नहीं फेंकेंगे, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। रिमोट कंट्रोल है। एग्जैक्टली, Okay. कैमरेज ओए, लगे हुए हैं, तो ओए, आप इसको बहुत इजीली जो है वो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। गोरे जो हैं वो बॉम्ब कंट्रोल कर रहे हैं और यहाँ के जो औरतें हैं वो मर्द कंट्रोल कर रही हैं। व्हाट इज Exactly. हैपनिंग? यूनस, इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, वो ये है कि F-15 जेट फाइटर जो है वो इन्होंने इस्तेमाल किया है इस यानी कि तजुर्बा करने के लिए, इसको पूरा फिल किया और उसके बाद जो है वो अटैक किया। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जी बहुत सारे इन्होंने फेंके उर्षा, ये होंगे अभी बम। ऑपरेशनल है या मतलब अभी सिर्फ एक टेस्ट ट्रायल कामयाब हुआ है? अभी एक टेस्ट ट्रायल Test जो है trial वो कामयाब हुआ है, और वो ऐसा हुआ है कि बहुत बड़ा यानी कि फुल स्केल शिप जो होते हैं उनको उसके ऊपर अटैक किया, अटैक करने के बाद ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद वो पानी के अंदर चला गया, ओके, यानी कि विद इन अ सेकेंड वो जहाज जो है वो आपको पानी पे नजर नहीं आएगा। डिस्ट्रॉय हो गया। इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ लिटिल वेपन। ओह माय It गॉड, is इट इज। indeed. और आप लोगों का क्या कहना है? Well, I want to say कि हम ऑलरेडी इतने एडवांस दौर में रह रहे हैं, एंड आई पाकिस्तानी ऑब्वियसली हम कम नहीं है इन चीजों में। हमारा गोली बम बारूद का सिस्टम अगर आप देख लें तो बाकी जो मुल्क हैं ऐसे थोड़ी ना डरते हैं हमसे। हम बहुत जी सारी ये चीजों बात में बहुत हकीकत है, आगे हैं। और जी ये हकीकत है। देखिए, एक शर्म की बात है कि हम एटम बम बना लिया, हमने एक औरत फोन को ना प्रोड्यूस नहीं झेल करा। पाए। सॉरी, औरत को ना झेल पाए। आई नो दिस वाज कमिंग नहीं, फ्रॉम औरत की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, कह रहा हूं पाकिस्तानी कौम ने कुछ भी। एटम बम बना लिया है, हाँ। जी। लेकिन आज तक हमने एक लैपटॉप नहीं बनाया, हमने आज तक एक कोई सिम नहीं गाड़ी नहीं बना पा रहे, गाड़ी गाड़ी नहीं नहीं बना पाए। सना, मैं यहाँ पे जी। ये मुझे ताज्जुब हो रहा है कि यूनस ने बड़ा सही पॉइंट रेस किया है कि हम वो चीजें जो बहुत छोटी छोटी हैं वो हम बाहर के मुल्कों से लेते हैं, हाँ। लेकिन वो चीज जो अगले की पूरी कौम को, जमीन को नीस्तो नाबूद कर दे, वो हम खुद बना रहे होते हैं। ये मतलब इसकी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं और छोटी छोटी चीजों की हम बाहर से करें। यहाँ पे ये वैसे ये सोचना चाहिए इनको इस बारे में। यस, एग्जैक्टली कहते हैं इस बारे में तो सोचना चाहिए, लेकिन पता है एक और भी मुद्दा है जो कि What मुझे is लगता that? है कि जेरे बहस होना चाहिए। वो ये है कि हमारे यहाँ के जितने भी लोग हैं वो मर्द और औरतों की झगड़े से बाहर निकलेंगे तो कुछ Yeah, और right. सोचेंगे Yes, ना। yes. ये बड़ा क्लियर एक पॉइंट है, लेकिन बैक टू द पॉइंट आते हैं। ये चीज हो Thank गई, you. बैक Thank टू द you. पॉइंट मैं आपकी बात पर आऊं कि देखिए आपने इस बॉम्ब के हवाले से बताया है, ठीक है। इफ आई नॉट रॉन्ग तो अमेरिकन जो है अभी रिसेंटली अमेरिकन वेलफेयर जो है वो इस पर काम कर रहे हैं, और आपने कहा उन्होंने तजुर्बा किया और ये कामयाब हो गया। लेकिन मेरी नॉलेज ये कहती है कि अमेरिका से पहले चाइना इस बारे में काम कर चुका है। यस कि चाइना ने अच्छा। रिसेंटली, मैंने भी इस हवाले से जब पहले पढ़ा था तो मेरे इल्म में ये है कि चाइना ने जो है वो एक ऐसा बॉम्ब तैयार किया है जो कि जो है वो ज्यादा आप कह दे कि उस पर सरमायाकारी नहीं लगेगी, यानी कि उस जो एक ऑफिशियली जो उस पर लग रही थी ना प्रोफेशनली, वो वाली तो सरमायाकारी नहीं लगेगी। तो इस बम में जो कि चाइना ने मतलब बनाया था उसमें आपको जो है वो तमाम तर सहूलियात मैसर होती हैं जो कि आपको सबमरीन में होती हैं। आप समझ देखिए रहे वही तो हैं? है ना, इनका जो है ये एयर से अटैक कर रहा है। जी चाइना का वो पानी से अटैक कर रहा जी। है। और मैं आपको जल्दी से क्विकली स्टोरी बता दूं अबाउट, देखिए मर्द और औरत की नहीं है, आपने तो बात शुक्र, कर दी, मैं fine, आपको शुक्र। बता देता हूं। देखिए जी। ये द स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक पायलट था पाकिस्तानी जेट Okay. पायलट था फाइटर प्लेन का, वो गलती से ना जो एरिया 51 है ना अमेरिका का, जो लैंडिंग स्ट्रिप जी मैं समझ गई। भाई आ जाए लैंडिंग स्ट्रिप पे वो लैंड हो गया, तो उन्होंने उनको पकड़ा जी पाकिस्तानी को, उसको बोला कि आप कौन है? बोलते मैं वेदर खराब हो गया था तो इमरजेंसी लैंडिंग मुझे करनी पड़ी, मतलब आप आ जाए। इन्वेस्टिगेशन की उसकी सारी रात उसको वहां रखा, ठीक है, सारी रात उसको वहां रखा इन्वेस्टिगेशन की। फिर उसका सारा चेक कराया कि बैकग्राउंड चेक कराया, पता चला कि वो सही है, वहां से जा रहा था, वेदर खराब हुआ और तो वापस। ठीक है। उसको फिर एक वार्निंग दे दी कि नेक्स्ट टाइम आप आए तो हम फायर कर देंगे आपको, हम नहीं करेंगे, ये बड़ा एक नो जोन एरिया, नो फ्लाइंग जोन एरिया है। ये हुआ, वो चला गया। एक दिन भी नहीं गुजरा, वो अगले दिन फिर उसी टाइम पे वापस आ गया। फिर तो अकेला नहीं था, साथ में एक और पायलट के साथ जो पैसेंजर सीट वहां पे एक और कोई शख्स बैठा हुआ था। ठीक है। तो उन्होंने वापस पकड़ लिया, बोला आपको शर्म नहीं आती? आप पाकिस्तानी, आपको समझाया कि कल आपको समझाया है कि आप वापस आएंगे तो हम आपको गोली मार देंगे। जी जी बोलते देखिए मुझे मसला नहीं है, आप बस जो है ना एक शख्स को कन्विंस कर दें कि मैं सारी रात यहाँ था,
मतलब वो कौन है शख्स, वो तो मेरी वाइफ है। तो ये मसले भी हैं जी। आई न्यू दिस कि कुछ ऐसा ही जो मुझे यकीन था। लेकिन अर्शिया, रियली हैट्स ऑफ टू यू, आप बहुत अच्छी न्यूज़ लाई Yes, हैं yes. एंड आई एम बहुत रियली वेरी शुक्रिया। इम्प्रेसिव। जी और आई होप आप इसी Impressed. आई एम एक्चुअली वेरी मैं शॉक में हूँ कि उर्शिया एक ऐसी न्यूज़ लाई है जो मैं शायद एक्सपेक्ट नहीं करी थी। एंड मैं हार्ड वर्क की बहुत हमेशा से दाद देती हूँ, जो भी इंसान अपनी ना कंफर्ट जोन से निकल के कोई चीज़ करने की कोशिश करता है। Exactly. एक सवाल है, जल्दी से, मैं ब्रेक का टाइम हो जाए, ये जो सब आपने न्यूज़ है, इससे ब्लैक हेड्स जाएंगे? नहीं जाएंगे अच्छा। यूनस, मैं समझती थी कि शायद वो भी आप लोगों के लिए फायदे के लिए वो भी स्टोरीज थी। हाँ। खैर एनीवे, ये बहुत बड़ी जो है वो इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। तो हो सकता है आप लोगों को ये बहुत अच्छी लगी हो, तो प्लीज अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो यहाँ नहीं, पर मैंने अच्छी लगी, अमेरिका की है ना इसलिए। तो यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इंपोर्टेड हुकूमत मंजूर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले तो हम बहुत सारे मौजू के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन ये वाला जो वक्त है वो हमें तो बहुत ज्यादा पसंद होता है, लेकिन आपको भी इसका इंतजार रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें बराह रास्त हम जो है वो आपसे राब्ता करते हैं, यानी कि कुछ ऐसे मौजू जिस पर हमने अब तक बात नहीं की है, जो हमारी नजर से बच गए हैं लेकिन आपकी नजर से नहीं बचे हैं। तो देखते हैं कि आज आप हमारे लिए कौन सा मौजू लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुल्करनैन है और मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आपका शो गपशप बहुत पसंद है, हमारे घर पे सभी देखते हैं, यानी कि ऐसा है कि हर एज का बंदा देख सकता है। अच्छा, ये बातें तो सारी अपनी जगह पर, मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूँगा कि मैंने अभी गुज़िश्ता दिनों देखा कि यहाँ पर लेक जो है, यानी कि दरिया जो है, नहरें जो हैं, वो सूख रही हैं, उनको टेक केयर नहीं किया जा रहा। पंजाब अगर आप जाएँ, कभी पंजाब में जाके देखें, पहले अगर आपने दरियाए रावी कभी गए, दरिया रावी आपने देखा होगा, तो वो पहले बड़ा पानी से भरा होता था। अब अगर आप जाएँ तो अब दूर-दूर तक की आपको खुश्की नज़र आएगी, क्योंकि पानी सूख चुका है। अभी मैंने गुज़िश्ता रोज़ एक पिक्चर देखी, उसके अंदर कि कोई बाहर मुल्क की था, पाकिस्तान तो नहीं था, उसने सोलर पैनल लगा दिए अपने रिवर्स के ऊपर कि हीट से जो सोलर पैनल गर्म होगा, वो पानी से ठंडा होगा। नीचे से अगर उसके नीचे नहर होगी, उसके नीचे पानी होगा, तो वो उसको ठंडा करेगा। तो पाकिस्तान वाले ये चीज़ें कब करेंगे? मैं ये बस पूछना चाह रहा हूँ और आप आवाम को थोड़ा अवेयर करें और इस बारे में थोड़ा-सा बताएँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली इतनी छोटे छोटे इतने पेटी इश्यूज हैं कि घर से निकलेंगे तो फ़ोन स्नैच हो जाएगा, और प्लम्बर को बुलाएंगे तो काम कम है, पैसे ज़्यादा ले लेगा, और घर की जी जो वो है प्रेशर है टूटियों का वो कम हो गया। इस तरह के ये छोटे छोटे ऐसे मसले हैं कि ये जो आपने शेयर किया ये तो एक बहुत लार्जर स्केल का इशू, और यहाँ तक जाने के लिए पहले लोगों को छोटे इश्यूज को ओवरकम करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो मैंने मसले बयान किए ऐसे देर आर वेरियस और बहुत सारे इश्यूज, ये तो मैंने चंद बोले जो मेरे अभी जहन में है, लेकिन लोग जो है उस मसले तक जाने के लिए, और ये अवाम का काम नहीं है, ये ऊपरी सतह के जो लोग हैं, मैनेजमेंट का काम है, गवर्नमेंट का काम है, अथॉरिटीज का काम है। लेकिन मसले की बात यह है कि जो उनके पास एक सुपर पावर होती है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की, हमारा कंट्री बेस अनफॉर्चुनेटली, मैं बहुत अफसोस के साथ, पर जो सच है वो सच है, बीइंग अ मीडिया पर्सन मैं झूठ को सच करके, सच को झूठ करके नहीं बोलती, कि उनके पास इस चीज़ को सही करने की सारी अथॉरिटीज़ हैं, लेकिन वो उनका पावर है वो सही टाइम पे सही जगह पे यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा मुल्क उन मुल्कों में आता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के नंबर में अगर मैं देखूँ तो बहुत उसका रैंक निचले नंबर पे आता है, क्योंकि हमारे मुल्क में किसी भी चीज का कोई भी सिस्टम अच्छा नहीं है। एंड यू कांट चेंज द सिस्टम, यू कांट फाइट विद द सिस्टम। अगर आपको उस सिस्टम से लड़ना है तो आपको उसके लिए ताकतवर होना पड़ेगा। और सबसे जो बुरी बात है, जब आप ताकतवर हो जाते हो तो आप भी बदल जाते हो, तो फिर मुल्क को कौन बदलेगा? बेहतरीन 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 बात कही अनम आपने। मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगी। सबसे पहले जो मैंने देखा मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, और जिस बात मैं ये जो बताने जा रही हूँ ये इतनी बड़ी बात है कि मुझे लगता है कि आप लोग सुन भी नहीं पाएंगे। रिसेंटली अभी इस दुनिया की मैं पहले बात करूँगी, देन मैं सिंध पर आऊँगी। पहले इस दुनिया पर थोड़ी अगर नज़र डालें ना, तो पानी का जो मसला है वो ऐसा मसला है कि अभी नहीं, लेकिन आज से 20 साल बाद हमें पूरी दुनिया को ही पानी का बहुत बड़ा इशू आने वाला है। ठीक है, एक जगह है, एक कंट्री है, ऐसी कंट्री है जहां पर अगर आपके घर में पानी खत्म हो गया, गौर से सुनिए, अगर आपके घर में पानी खत्म हो गया तो वहां की खवातीन को जो है वो जो वहां पर सरबराह है, जो भी इलाके का सरबराह है, वहां पर जाकर अपनी इज्जत देनी होगी और फिर उनको पानी मिलेगा।
ये इतनी बड़ी बात है और इस पे मैं पूरी बात भी करूंगी जब मैं ये टॉपिक लेकर आऊंगी इंशाल्लाह। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या सिनेरियो है फिलहाल इस दुनिया का। कहाँ पर है ये मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन इसके लिए आपको मेरे टॉपिक के लिए जो है वो इंतजार करना या आज पड़ेगा। करेंगे आप? नहीं, अगले अच्छा, प्रोग्राम में ओके। इंशाल्लाह। वो भी आप अगले एपिसोड में दिखाएंगे रिपोर्ट? नहीं, आप कहे तो मैं अभी दिखा दूं, लेकिन जो मैं रिपोर्ट दिखाऊंगी वो कुछ लोगों से हजम नहीं हो पाएगी, क्योंकि ठीक है। ये शो जो है वो करंट अफेयर नहीं है। ये बार बार मैं कहती हूँ, अपने आप को भी बता रही होती हूँ कि करंट अच्छा। अफेयर नहीं है जी, ये It's an समझा रही होती हूँ infotainment मैं। show. एग्जैक्टली। तो मैं आपको बताऊं कि ये बहुत बड़ा माफिया जो है वो इसके पीछे लगा हुआ रहता है कि किस तरह से आप पानी जो है वो आप खत्म कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप कि उन इलाकों में पानी ना जाए जिन इलाकों में जरूरत है। लेकिन जहां पर आती है इंतजामिया की बात, देखिए आपको विफाक बजट देता है और सिंध हुकूमत के पास बहुत भारी जो है वो बजट पहुंचता है हर दरिया की जो है वो मरम्मत करने के लिए। लेकिन क्या होता है कि बजट जब तक आपके पास आता है उसके बाद उस बजट को देखा नहीं जाता, यानी कि चेक एंड बैलेंस नहीं किया जाता। जो चीज मेरे पास आई है इस कप को ठीक करने के लिए, अब वही चीज मैंने अपने मोबाइल पे लगा दी तो ये सिस्टम नहीं चल सकता। सही कह रही हैं आप सना, और अल्लाह ना करे कि वो सिचुएशन क्रिएट हो, जैसे कि आपने इज्जत वाली बात की है, अल्लाह ना करे और वो कभी टाइम इतना वर्स्ट सिचुएशन जो है वो मतलब पाकिस्तान को देखनी अल्लाह पड़े। ना करे, अल्लाह ना करे। एग्जैक्टली। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जितने भी अवाम है उन पे भी कुछ जिम्मेदारियां जो हैं वो लागू की जाती हैं कि अगर आपके घर में टैंकी अगर आपने भर ली है ना तो वेस्ट होता रहेगा पानी। काफी ऐसे लोग हैं, अगर आप वुजू करने के लिए भी जाते हो नल खुला होता है, ठीक है, और ब्रश भी करते हैं तो नल जी, खुला जी। होता है। तो ये हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है कि अगर आपको पानी मिल रहा है, काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक्स्ट्रा पानी मिल रहा होता है, यानी कि आपने टैंकी फुल करवा लिया और वो जो है मतलब हफ्ते में 2-2 दफा भी उनको पानी तो मिल रहा है ना यूनिस। जी, अगर जी। आप कॉल करके अगर आप पैसे भी देकर अगर आप पानी भी मंगवा रहे हैं तो आपको पानी तो मिल रहा है। काफी ऐसी जगह है जहां पर आपको हफ्ता भर वेट करना पड़ता है कि पहले यानी कि प्री प्लानिंग करनी पड़ती जी, है कि जी मुझे अगले हफ्ते पानी चाहिए क्योंकि मेरी जो घर का पानी वो खत्म हो जाएगा। तो आपको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर आपको पानी मिल रहा है तो एहतियात से और तरीके से जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। ये आखिरत में आपको जवाब देना पड़ेगा जी। अगर आप एक्स्ट्रा जो है वो ये वेस्ट करते हैं पानी। लेकिन उर्शिया आप तो घर की बात कर रही है ना, यहाँ पर तो अगर आपकी मतलब जो लाइन्स होती हैं पानी की, जो लाइन है अगर वो भी फट जाए उसकी भी मरम्मत कोई नहीं करता, आकर पानी जाया हो रहा होता करते है। हैं ऑन पेपर करते हैं मरम्मत जी मगर यूनिस ये reality थोड़ा में नहीं आवाम दिखता। का भी थोड़ा इनिशिएटिव स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर वो चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। आई जस्ट वांट टू से कि देखें दरिया रावी भाई का जो वॉइस नोट था, उन्होंने कहा कि जो दरिया रावी है वो सूख गया है, जी बहुत कम हो गया है। आप कह सकते हैं जो क्वांटिटी या अमाउंट है वो कम हो रहा है उसका पानी का। तो मैं ये बता दूं कि ये सब इमरान खान साहब की वजह से। Don't tell ठीक है। that. हाँ? Don't say that. नहीं, आई जस्ट सेड इट, आई कांट टेक जी, माय जी, वर्ड्स जी, बैक। जी। बट हैविंग सेड दैट, कराची की अगर स्पेसिफिक होकर बात करते हैं तो पानी बहुत है, बहुत है। बहुत पानी है। इतना पानी है कि स्विमिंग पूल्स की पार्टीज होंगी। जी लेकिन क्या है, मैं नहीं चाहता कुछ हो, माफिया जी माफिया है। नहीं, ठीक है? खुलेआम बोला करें खुलेआम। ना। You said हाँ। it. माफिया What you है और ना। अगर मैं गायब हो गया तो कौन जिम्मेदार है? नहीं यूनिस, मतलब सबको ही पता है। जी जी, माफिया तो है, या। सबको पता है, और सिर्फ पानी का नहीं, बहुत सारी चीजों की जी, माफिया जी। है। तो एक इशू ये है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि जो थोड़े छोटे एरियाज हैं, चले मैं बता दूं, मेरे आंखों देखा हाल है लियारी में, जो है ना लोगों को पानी भरना पड़ता है पीने का। जी 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 ठीक सही है। कह रहे हैं आप। एंड आई हैव फ्यू फ्रेंड्स देयर। तो मैं गया उनके घर, तो पानी मैंने देखा कि वो भर के ला रहा है। तो मैंने देखा, प्लांट जाके देखा। आई डोंट थिंक सो कि कोई नॉर्मल बंदा है ना वो अंदर जाएगा तो वो घबराएगा बिकॉज ऑफ द स्मेल, बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, वो लोग पानी भर रहे हैं एंड उस पानी में ना एक अलग तरह की गैस है। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, वो मैंने यानी पिया, कि हार्ड वाटर बदबू है। बदबू नहीं है, जी। बट देयर इज समथिंग गैसी पानी था वो। एंड आई डोंट थिंक सो, क्योंकि दे आर इम्यून में भी, मेरी तबीयत खराब हो गई। तो ये रीजन है कि जो छोटे एरियाज है ना वहां पे तो पीने का पानी भी नहीं है। ओवरऑल देखा जाए पूरी दुनिया में अराउंड 10 साल 20 साल 25 साल पानी खत्म होगा, लेकिन क्लीन वाटर खत्म होगा। जी बोरिंग का पानी तो होगा जो होता है। नहीं, खारा पानी भी नहीं कह रहा हाँ। मैं, क्लीन वाटर है। जैसे फॉर एग्जांपल जो रिवर्स हैं, हम जो पानी यूज करते हैं पीने का, या वो रिवर से करते हैं, हम समुद्र से नहीं जाके पीते, ठीक है, वो यूज जी, नहीं करते, जी, वो पी वो नहीं नमकीन सकते। पानी है। जी जो चश्मा है जहां से हमें क्लीन वाटर मिलता है, जो नॉर्दर्न एरियाज में मेजॉरिटी जो चश्मा है, जो पानी जो रिवर से आएगा ना वो पोल्यूट होगा।
तो वो पोल्यूट होगा, वो पीने के काबिल नहीं रहेगा, बट वो इट कैन बी यूज फॉर योर वॉशिंग पर्पसेस। एग्जैक्टली लेकिन आप थोड़ा सा ना यहाँ पर इसमें वो जा रहे हैं कि यहाँ पर भी घूम फिर कर यूनुस बात पता है कहाँ आ रही है, इंतजामिया के ऊपर आ रही है। क्योंकि जो चश्मे से पानी आ रहा है ना, देखें एक इदारा आपने बना दिया है। अब ये अगर इसी तरह से पंजाब पे अलग है, सिंध का अलग है, अब सिंध में ये बहुत बड़ा इदारा बना हुआ है KWSB। आप पूरी दुनिया का आपके पास पानी आ रहा है, समझ रहे हैं, हर दरिया का पानी आपके पास आ रहा है। लेकिन मैं कहती हूँ आप एक दिन वहां जाए, आप वहां पर जाएं और ये कहें कि मुझे एक टैंकर पानी का चाहिए, लेकिन एक टैंकर जो पानी का चाहिए वो मुझे ब्लैक में चाहिए। आप समझ रहे हैं, आप ना आपके सामने ऐसे ऐसे जो वहां पर बैठे हैं अफसर, उनके चेहरे आपके सामने जो है वो खुल कर आएंगे। ठीक है, फिर वीडियो बना के हम लीक कर देंगे, उससे भी कुछ नहीं होगा। लेकिन एक चीज समझे कि नेचर जो है ना, हम कहते हैं ना कि दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, इट्स डेंजरस फॉर द पीपल टू सर्वाइव ऑन रिसोर्सेज। जी, डू यू नो दैट कि देयर आर सो मेनी रिवर्स जो अभी निकल रहे हैं। अफ्रीका में एक And रिवर let me निकला है। break the myth here. यस पानी नहीं खत्म होने वाला। यस यस, लेकिन मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लीन वाटर फॉर यूजेज। अवाम की, हम पाकिस्तान की अगर बात कर लें, देखिए पहले मैं दुनिया की बात कर लूं कि देखिए रिस्क जो है वो अल्लाह ताला देता है, ठीक है? बेशक बेशक। पानी, रिस्क, खाना, हर चीज अल्लाह देगा, और वो रिवर्स नए खुल रहे हैं। अफ्रीका में एक नया रिवर एमर्ज हुआ है, पता नहीं कहाँ से, ठीक है। अब कमिंग बैक टू कराची, कमिंग बैक टू पाकिस्तान, यहाँ पे अवाम की भी जिम्मेदारी है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। हम लोग कचरा करते हैं। हम अब आप, मैं बता रहा हूँ, आप स्विट्जरलैंड जाएं, Agree. देयर आर फ्यू फ्रेंड्स देयर जो कहते हैं कि अगर मैं कचरा नीचे फेंकूंगा ना, जो सिटीजन्स हैं वहाँ के, वो आके कहेंगे कि ये गलत है, ठीक है, ये बात आप तो ना आप सही करें कह रहे हैं। ऐसा। तो यही वाली बात है हमारे, आप कचरा फेंकेंगे, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, इवन दो यू आर माय फ्रेंड, आई वोंट से एनीथिंग, बिकॉज मैं भी फेंक रहा हूँ, ये That's भी फेंक what रही I है। said कि मसला सिस्टम में है। नहीं, अवाम का भी देखो, उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू कांट चेंज द सिस्टम, बी द सिस्टम एंड देन चेंज इट। And then again you make the system corrupt. इट डिपेंड्स ऑन इंटेंशंस। ब्रेक का टाइम हो गया है। एक बात कहूंगा, ठीक है, सिर्फ एक बात कहूंगा, सुनना चाहते हैं तो सुनिए, नहीं सुनना चाहते हैं मत सुनिए। वो बात ये है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, और अपने शो को करेंगे आगे कंटिन्यू। और यहाँ पे मैं आप सबके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सा, बड़ा अनोखा सा, बड़ा एक दिलचस्प सा सवाल करना चाहूँगी। Okay. चाहूँगी कि आप सब भी जवाब दें, और जो मेरे को होस्ट है मोतबर, वो भी मुझे इस चीज़ का रिस्पॉन्ड करें। जी जी। तो सवाल ये है कि अक्सर हमारी ज़िंदगियों में आजकल सोशल मीडिया ने हमें बहुत इन्फ्लुएंस कर रखे हैं, नो डाउट, लेकिन उसके अलावा एक और चीज़ है, मूवीज़ जो हम देखते हैं। जैसे कि आजकल बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हमारे पास मौजूद हैं, नेटफ्लिक्स हो गया, जी। Amazon हो गया, एंड देयर आर सो मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स। लेकिन ज़्यादा जो लोगों में अभी पॉपुलर हो चुका है, जिसने अपनी एक लैंडमार्क, एक अपना बेंचमार्क बना लिया, वो नेटफ्लिक्स है, पे मैं yes. बोलना चाहूँगी। बहुत ही लोग ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें किसी चीज़ पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट होना चाहिए कि हम अपनी चीज़ को अप्रिशिएट करने के बजाय, अगर हमें किसी की कोई बात समझ में नहीं आती, फॉर एग्जांपल हमें किसी की स्टोरी बहुत यूजलेस लगती है, लेकिन फिर भी अपने सर्कल में या अपने वर्क प्लेस पे या अपने कॉलीग्स के सामने, या अगर मेरे कोई सीनियर, मेरा डायरेक्टर हो गया या मेरा प्रोड्यूसर हो गया या मेरे बॉस हो जाते हैं, जी। अगर वो किसी सीरीज की, मान लें जस्ट अ हाइपोथेटिकल थॉट, अगर वो किसी चीज़ की तारीफ करते हैं, तो मैं उस चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड होके कि अच्छा ये बोल रहे हैं कि वो अच्छा है, तो आई मस्ट से जी वो तो बहुत अच्छा है। भले मेरा ओपिनियन उससे मुख्तलिफ हो, लेकिन मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाऊंगी, जी हजूरी करूंगी, ताकि इनके साथ मेरा क्लैश ऑफ ओपिनियन ना हो। तो हमारे अंदर ये चीज़ एक बहुत गलत तरीके से हमें इन्फ्लुएंस करी, हमारी ज़िंदगियों पे गलत तरीके से असरअंदाज हो रही है। हो क्या रहा है कि ये लोग इस तरह का कंटेंट बनाते हैं, और हमारे दिमाग पे ये चीज़ बहुत बुरे तरीके से असर कर रही है। और फिर हम क्या होता है कि जो देखें, वी ऑल आर फ्री पर्सन्स, हमारे दिमाग फ्री हैं, हमारी सोच फ्री है, हमारा नज़रिया फ्री है, हमारी हर Slaves चीज़। can't be free. Just a thought. आप तो फिर ओके, Just a thought, yes. ये इट्स अ लॉन्ग डिबेट। तो ये जो हम मूवीज़ देखते हैं, या हम जो भी एंटरटेनमेंट के नाम पे जो भी हमें हॉरर मूवीज़ दिखाई, आपको पता है कि हम लोग क्यों कहते हैं कि इस तरह का स्पेसिफिकली कोई भी कंटेंट उठा लें कि आप हॉरर मूवीज़ ज़्यादा ना देखें, रात को सोएंगे, हम अक्सर अपने फैक्ट्स वहमी में हो शेयर जाता है कर रहे बंदा, होते हैं, हाँ। तो कि जी पीछे कोई है, आपके दिमाग पे कॉन्स्टेंटली वो चीज़ें घर कर रही होती हैं, तो कहीं ना कहीं आप उससे इंस्पायर भी होते हैं। फिर अगर मैं बहुत ज़्यादा रोमांटिक मूवीज़ देखूंगी, तो मैं बहुत कोई ड्रीमी मैजिकल पार्टनर ढूंढने लग जाऊंगी, जो मूवीज़ में होते हैं शायद वो मेरे साथ भी हो, जी, जी, वैसे जी। ही बैठूंगी,
वैसे ही उठूंगी, वैसी किसी का मैसेज एक्सपेक्ट करूंगी, कोई कॉल आएगी और मेरा प्रिंस जो है चार्मिंग वाइट घोड़े बैठ के, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर तो आप सारे ख्वाब तोड़ दिए आपने लड़कियों के, ऐसा कुछ नहीं होता है। जी। कुछ नहीं देखिए होता। इंसान मेच्योरिटी का ताल्लुक ना यूनस किसी उम्र से नहीं है, जी, ये जी, कभी जी। भी किसी पल भी आ सकती है। कुछ लोगों को 50-60s पे भी True. नहीं आती ना, कुछ लोग बहुत कम उम्र में ही हो जाते जी, जी, जी। हैं, जिम्मेदारियों की वजह से हो जाते हैं या कुछ और ये उनकी- अनम जिम्मेदारियों की वजह से होता है। जब आप mostly। यानी कि उस स्ट्रगल लाइफ से गुजर रहे होते हैं, बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। एग्जैक्टली तो समझदारी का एक तकाजा मुझे लगता है, आप लोग भी बता सकते हैं, ये भी है कि आप जब इस तरह की चीजें देखें तो सिर्फ उसको एक पर्पस ऑफ एंटरटेनमेंट की हद तक महदूद रखें, उसको अपनी जिंदगी में ना तारी कर लें कि अच्छा इसमें ऐसा हो रहा है तो मैं भी, आज इसने अपनी बीवी के साथ ऐसे किया था मैं भी घर जाके ऐसे करूंगा। लाजिम नहीं है, अरे वो स्क्रिप्टेड है, उसको पैसे मिल रहे हैं ऐसा करने के, आपको क्यों आपको अपना घर थप्पड़ उजाड़ना पड़ेंगे ऐसा करने है? पे। आपको चप्पल आपको बाहर गार्डन में भी सुला सकती है, पता नहीं गार्डन है भी या नहीं, रोड पे जाके सोना पड़े। यस। तो इस तरह की चीजें जो है हमारे दिमाग को बहुत ज्यादा डैमेज करती हैं, ब्रेन वॉशिंग कह लें इन शॉर्ट टर्म। बड़े प्यार से हमको एंटरटेन भी कर रही होती है और उसके बाद बहुत एक गहरा ना हमारे दिल में और दिमाग में एक असर छोड़ के जाती हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग ना देखें, आप लोग देखें इस चीज को, लेकिन क्या जो हम लोग हैं, मैं बच्चों की बात नहीं कर रही, ये एडल्ट्स की बात हो रही, लाइक अगर हम यहाँ पे बैठे हुए, मैं 4 लोगों के बीच में बात कर रही हूँ कि, और आप तीनों मुझे बताएंगे इस चीज पे कि आप सब में से अगर कोई ऐसी चीज देखता है तो क्या उसके साइड इफेक्ट्स रहते हैं आपके दिमाग पे कुछ देर के लिए, और क्या आप वैसा कुछ ना कुछ उससे सीखते हैं कि यार इसने ऐसा किया था तो मैं भी अपनी जिंदगी में इस चीज को ऐसे करने की कोशिश करता हूँ, कुछ देर के लिए आप इन्फ्लुएंस, योर ब्रेन वो बहुत जल्दी कैच करता है सिग्नल्स को। आई वांट टू से देखें, जो इंसान है मेच्योर तब होता है, 2-3 रीजंस हैं। एक है एक्सपीरियंसेस, मिस्टेक्स और एक्सपोजर। फेलियर्स, मिस्टेक्स, फेलियर, एक्सपोजर बहुत जरूरी है। आप कह रही हैं कि बॉस ने कहा कि फलानी सीरीज देखी है मैंने, बहुत अच्छी सीरीज है, जी जी सर बहुत अच्छी है। पहले देखना पड़ेगा बॉस इस काबिल है कि नहीं, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसका एक्सपोजर क्या है, क्या वो पंजाबी स्टेज ड्रामे देखता है या फिर वो किसी OTT प्लेटफॉर्म पे कोई सीरीज देखता है जो इंफॉर्मेटिव है। तो देखिए सिर्फ जो OTT प्लेटफॉर्म्स है 2-3 बड़े फेमस हैं, जी जी, उस पे सिर्फ मूवीज नहीं पड़ी हुई, यप, उस पे सिर्फ सीरीज नहीं पड़ी हुई, वहां पे डॉक्यूमेंट्रीज हैं, रियल बेस्ड स्टोरीज से भी है एग्जैक्टली। inspired। जो एक और वेबसाइट है जो वीडियो स्ट्रीमिंग वाली वेबसाइट्स हैं, उस पे भी आप डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं। डिपेंडिंग, अगर मैं कह रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बहुत ज्यादा एक्सपोजर है किताबों का है, मैं अगर कुछ सजेस्ट करूंगा तो आप देखेंगे कुछ सीखेंगे। मैं पर्सनली बहुत बड़ा फैन हूँ साइंस फिक्शन का, बिकॉज आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन डिस्टोपियन साइंस पे, साई-फाई मूवीज, साई-फाई की सीरीज हो, फिल्म हो, इट कैन बी हॉरर genre, genre can be suspense, it can be anything, thriller भी, I love it। मेरा अपना है कि मेरी imagination, I want to imagine, because Einstein साहब ने कहा है कि imagination is more powerful than knowledge। आपकी imagination strong है। Same goes अगर आप पढ़ रहे होते हैं, अच्छी सीरीज क्यों कहते हैं देखने के लिए, मैं आपको जल्दी से क्विकली बता दूं। आप कोई किताब पढ़ते हैं, कोई नॉवल पढ़ते हैं, तो you're imagining it, और आपकी इमेजिनेशन बताती है कि आप कितना वास्ट बड़ा सोचते हैं। और जो अच्छी सीरीज है, जो महंगी, जिनकी प्रोडक्शन वैल्यूज है, वो ग्रैंड करके दिखाते हैं, तो आपकी इमेजिनेशन बहुत और उसको ग्रैंड करती है। एंड एट टाइम्स मुझे ड्रीम्स में, ख्वाब में ऐसी सी चीजें आती हैं जो मैं बाद में शायद शो में कर रहा होता हूँ। I just you get inspired। I get inspired not that easily, कुछ अच्छी चीजों से इंस्पायर होता हूँ। I'll tell you कि मुझे एक ख्वाब में एक चीज आई थी, I want to say it's a, और टर्मिनोलॉजी थी रोल ओवर थ्योरी। ओके, इट वाज इन माय ड्रीम, यू नेवर हर्ड ऑफ इट, इससे पहले मैंने भी नहीं किया। तो वो क्या था कि रोल ओवर थ्योरी, जैसे फॉर एग्जांपल अनम ने मुझे कोई बात की है, उस बात पे मैंने अपना एक्सपीरियंस लगा के उस बात को ऐड ऑन करके मैंने उर्शिया को दी है। अब वो वाली जो बात है उर्शिया ने अपना एक्सपीरियंस ऐड ऑन करके सना को दी है। तो वो जो एक आपका सिर्फ एप्पल था, एप्पल आपने सोचा था, उसके साथ मैंने एक पूरी, हमारे एंड तक जाते जाते एक फ्रूट चाट बन गई। तो रोल ओवर थ्योरी के हर बंदा, हर इंसान अपनी एक्सपीरियंस को ऐड ऑन करे और पुश करे टू द अनदर पर्सन। वो सही हो गलत हो बात की बात है, बट अपना एक्सपीरियंस टच करता रहे। तो जस्ट अ थॉट दैट केम इन माय ड्रीम एंड आई सेड इट। मे बी शायद इसका किसी को समझ में आए ना आए, बट दिस इज समथिंग यू, अगर आपके पास आइडियाज आते हैं बिकॉज ऑफ योर ड्रीम्स,
then you are very lucky person. ओके वेल सेड यूनस Thank सना मैं आपसे वेरी क्विकली और प्रिसाइसली पूछना चाहूंगी कि इफ वी पर्टिकुलरली टॉक अबाउट जॉनराज, तो जैसे कि हॉरर में आजकल दिखाते हैं या सस्पेंस मूवीज होगी, थ्रिलर होगी, एक्शन होगी, उसमें जो हमारी कहानियां दिखाई जा रही हैं वो रियलिटी के कहीं आसपास भी नहीं भटकती हैं। तो डू यू रियली थिंक कि हमें उस तरह की चीजें देखनी चाहिए, क्योंकि उसमें तो कुछ इंस्पिरेशन लेने लायक होता ही नहीं है, वो सिर्फ हमें एक फैंटेसी वर्ल्ड में लेके जाती हैं जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस चीज का जवाब इसमें दूंगी कि जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा फील करके देखते हैं, समझ रहे हैं आप बैठे हैं और आपने ऐसा माहौल बनाया है जिसमें आपका जो व्हाट इज मूवी विदाउट फील कह सकती हैं आप, लेकिन अपने ऊपर हावी ना करें, समझ रही हैं? किसी मूवी को या किसी भी चीज को, किसी किताब को, किसी इंसान, किसी भी चीज को मैं कहूंगी कि आप उस तरह जो है वो अपनी जिंदगी में शामिल करें कि वो आपके दिमाग को कंट्रोल ना करे। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, यानी कि अगर आप कोई भी चीज हो, कुछ लोग किताब भी पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा उसमें खो जाते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर आप बहुत ज्यादा गौर से उसमें अपने आप को शामिल कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि मैंने अगर कोई फिल्म देखी, उसमें अब मैं उस कैरेक्टर को हटाकर अपने जो है कैरेक्टर उसमें शामिल कर दूं, इसका मतलब है कि मैं उनके तो कैरेक्टर्स इसका के मतलब साथ जो डायरेक्टर है कामयाब हो गया, राइटर कामयाब हो गया कि आप रिलेट कर गई। रिलेट की बात और होती है, लेकिन हावी मत होने दे। जी, जी, मेरा जो पॉइंट है जी। वो सिर्फ ये है कि किसी भी चीज को उस हद तक हावी ना करें कि वो चीज आपको कंट्रोल करे। Absolutely. और ये चीज जो है हमारे तमाम तर लोगों को समझनी चाहिए कि आप लोग, हमारी न्यू जनरेशन को, क्योंकि हम लोग मेंटली जो है गुलाम बनते जा रहे हैं, Exactly, जो exactly. हमें दिखाया भी जा रहे बन हैं, गए। फिजिकली भी बन चुके हैं, लेकिन मेंटली जब आप गुलाम बन जाते हैं तो आप गुलामों की तरह ही जिएंगे, कोई सरबरा, कोई सरदार फिर पैदा नहीं होगा। जी, बहुत खूब कहा आपने। मैं उर्षा आपसे बिल्कुल ब्रेक का भी वक्त हो गया, लेकिन उर्षा की राय रह गई है और हर इंसान अपना इंडिविजुअली एक बहुत अच्छा फीडबैक का एसेंस ऐड ऑन करता है, तो मैं जरूर इनसे भी जानना चाहूंगी। लेकिन एग्जैक्टली इनसे मेरा सवाल ये है कि जो हमें दिखाए जाते हैं मूवीज में, आपको क्या लगता है कि क्या वो आगे आने वाली चीजों की प्रिडिक्शन है, या क्योंकि कहा जाता है कि मूवीज तो यहीं से बनती है, लोगों की जिंदगियों से ही निचोड़ लेके बना जाता है, तो क्या ये हो चुका है? इस पे क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज मैं बहुत तजस्सुस में हूँ जानने के लिए। बिल्कुल अनम, इसमें मैं जवाब देना चाहूँगी और ये वाकई में सच है। इंटरनेशनली अगर मूवीज़ को आप देख लें तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि कोविड-19 की अगर आप देखें तो ये बीमारी की एक मूवी पहले बन चुकी थी और ये इसकी पहले से वो क्या कहते हैं प्रेडिक्शन हो चुकी थी कि ये आने वाले टाइम में जो है ये बीमारी आने वाली है। तो ये वाकई में हकीकत बात है कि जो भी मूवीज़ बनती हैं वो आने वाले वक्त में होती हैं। जैसे कि ज़ॉम्बीज़ की अगर बात करते हैं तो अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे कि वो आए, और ये मुझे नहीं लगता कि शायद ये कभी गलत होंगे जरूर। सिम्पसन्स देख लें आप, वो सारी एनिमेटेड एक सीरीज है, मोर देन 500-600 एपिसोड्स हैं, आप देख लें, आपको अब आइडिया हो जाएगा कि वो 2001 में अगर रिलीज हुआ है और 2015 में वो चीज जो प्रेडिक्शन थी वो प्रूव हो रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप यूनुस, और मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी और वो ये है कि अगर आपके पास कुछ भी एक्सपीरियंस है, कुछ भी आपके पास नॉलेज है, वो स्प्रेड करें, कब्र में मत लेकर जाएं, क्योंकि आपको हाँ, मतलब आपके अंदर एक जुस्तजू होनी चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ अगर दूसरे बंदे का भी दिमाग मिल जाएगा तो ये बहुत अच्छी चीज जो है वो आगे निकल कर आएगी। ब्रेक का टाइम हो गया, मैं जल्दी से बता दूं कि रोल ओवर थ्योरी का पेटेंट मेरे पास है, कॉपीराइट मेरे पास है। अगर किसी ने चोरी किया, आवाम से बात कर रहा हूँ, किसी ने लिया ना तो बहुत बुरा होगा। बस ब्रेक का टाइम हो गया, मैं बता दूं कि सबको अपना घर जाना है। प्लीज जो बच्चों हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बगैर वजह अपने माँ बाप को तंग मत करो, जिद मत करो, छोटे बच्चे हो क्या। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। टाइम हुआ जाता है दस्ती फैक्ट्स का। पहला फैक्ट आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। ये तस्वीर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं और डिजिटल देख रहे हैं तो यूट्यूब पे देख रहे होंगे। मैं आपको बता दूं, ये ड्राइंग्स हैं, ये एक मेंटल पेशेंट ने बनाया मेंटल हॉस्पिटल में। कैन यू बिलीव दैट? उनका भी आर्ट है, उनका भी क्रिएटिव है। They are unique in their own ways. Yes. I'm passing the ball to Sana. थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है वो कहता है कि 90% ऐसे लोग हैं जिनकी अगर लिखाई खराब है लिखने में, लेकिन उनमें जो है जो सलाहियत होती है वो दूसरों में सलाहियत नहीं होती। Don't justify your bad handwriting, Sana ji. Exactly. No, but that's true. Exactly. मैं यहाँ पर हूँ इसीलिए। All right, please pass the ball. अनम,
Thank you so much, Sana Kadir ji. And my fact is कि Venus is the only planet in the solar system that rotates in clockwise direction. तो हमारे solar system में Venus एक वाहिद ऐसा planet है जो कि clockwise direction में rotate करता है. Isn't it interesting? Wow. Yes. Wow. Please pass the ball. To the remaining one girl, Urshia. थैंक यू अनम। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि रात में हम लोग अलार्म सेट करते हैं सुबह उठने के लिए। हम इतना श्योर होते हैं कि हम सुबह उठेंगे, और जैसे कि अगले पल का भी पता नहीं होता, तो इट्स अ होप Yes. उम्मीद पे दुनिया कायम है. Please pass some hope. टू यू। All right. In 2019, जी एक अदर शख्स ने इजराइल के 2 बैंक्स को लूटने की कोशिश की, $8,000 लूटने की कोशिश की, एवोकाडो हाथ में रख के, ओहो showing, portraying it as a grenade. वाह, हमें समझता हम ही तेज हैं, जुगाड़ी हैं, लेकिन वहां भी चल रहे हैं. I am passing the ball to Anam. Okay, thank you so much. And my next fact is really cute कि जो पांडास होते हैं, जी Pandas. जो होते हैं बड़े ही प्यारे से, जो कि खूबसूरत दिख रहे होते हैं लेकिन होते बड़े खतरनाक हैं. Yes. तो ये जो पैंडास होते हैं ये बहुत ज्यादा सोते हैं. Yes. Hence it's proved कि इनको डार्क सर्कल्स नहीं होते. वाह, तो ऑलरेडी होते हैं ना। नहीं होते. आई मीन ब्लैक होते हैं ना, उसी को डार्क सर्कल कह सकते हैं। This was such an interesting fact. ऐसे बिल्कुल तो अफ्रीकन्स को भी नहीं होते. उनको white उनको पता ही नहीं circles होते हैं. चलता। White circles होते हैं. Yes. Nice. Excellent observation I have as always. जी सना कादिर. थैंक यू। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है वो फैक्ट कहता है कि रात को सोते वक्त आप जिस आखिरी इंसान के बारे में या शख्स के बारे में सोचते हैं, या तो वो आपकी खुशी का रीजन होता है या तो आपके दर्द का। आपका क्या रीजन है? मैंने जी पास द बॉल। थैंक यू सना। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि रात में जैसे कि आप लोगों के बाल कमजोर हो जाते हैं, तो उसका मैं आपको एक टिप और फैक्ट देना चाहूंगी। जी। तो ये है कि रात में सोने से पहले हल्का सा जो है वो नीम गरम आप जो है वो कोकोनट ऑयल कर ले, और पूरे बालों में जो है वो आप अपने स्कैल्प पे पूरा लगा ले, और ओवरनाइट तक उसको छोड़ दें। फिर उसके बाद सुबह जो है किसी भी हर्बल शैम्पू से आप उसको वॉश करेंगे तो आपके हेल्दी बाल हो जाएंगे। वाह। मैं आपको एक मजे का फैक्ट बताऊं? जी दस्ती फैक्ट का टाइम खत्म होता है, सस्ते रिडल का टाइम शुरू होता है। जी। आप लोगों से रिडल पूछी गई थी, ऐसी कौन सी चीज है 2 चीजें इनफैक्ट जो आप नाश्ते में नहीं खा सकते? मुझे बताए। जी मैंने आवाम से पूछा था, लेकिन आप मुझे भी पता है. हाँ, ये चीटिंग बहुत आसान है यूनस, क्योंकि बहुत इतना आसान है। obvious है, it's pretty एग्जैक्टली। obvious. चलिए बताएं। लंच और डिनर। हाँ? लंच और डिनर। आप बताएं। It could be brunch or high tea as well. ठीक है, आप बताएं। नो आइडिया। ठीक है, लेकिन मैं असल टेक्निकली आंसर जो ये बोल रही हूँ वो बनता है. लंच एंड डिनर। एग्जैक्टली पक्का एग्जैक्टली। सही जवाब। लेकिन हम आपको बाइक नहीं देंगे, क्योंकि हमारा शो जो है हम जहाज देते हैं, हम बाइक्स नहीं देते। नो और- हम एक गोल्डन सुनहरा मौका देते हैं हमारे शो में पार्टिसिपेट करने का. यस और करेक्ट आंसर और भी बहुत सारे लोगों ने दिया है। द फर्स्ट आंसर जिन्होंने दिया है वो सुमेरा जी हैं। सुमेरा जी प्लीज इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, अपना प्राइस लीजिए। आप लोगों से महंगी रिडल मैं पूछूं या कोई और पूछने की जहमत करना चाहता है? मैं ये जहमत करना चाहूंगी Please. अगर आपकी जी। इजाजत हो नहीं तो. प्लीज जी। ओके थैंक अब हमें आदत हो गई है, हम यूं देखते हैं नम की तरफ। डोंट वरी। जी नहीं अगर आप लोग भी चाहें तो पूछ सकते हैं. नहीं। आई वांट माइन. चले पुगम कर लेते हैं, छोड़ें। ठीक है पुगम आप करें हाँ? बिकॉज यू आर द ओनली मेल हियर. पुगम पुगम पुगाई चले. अच्छा what do you mean that way? कुछ भी ओके। आप रिडल कीजिए Okay, प्लीज। okay, I'm gonna ask to you और अपने फेवरेट अवाम से आप ही पूछेंगे. जी Okay. A man calls his dog from the opposite side of the river. The dog crosses the river without getting wet and without using a bridge or boat. How? रस्सा डाल दिया होगा। नहीं ना, सेल फोन से कॉल किया। उर्दू में बताऊं? मुझे लगता है उड़ के आया होगा। एक कुत्ते ने उड़ के आया होगा अनम। कुत्ते नहीं उड़ते. क्या पता जहाज में बिठा कुत्ते के कोई नहीं ले उड़ते. क्या पता हाँ कुत्ते यार- तो वैसे नहीं उड़ते। उड़ सकते हैं, कुछ भी उड़ नहीं, सकता है। हाँ। जब खवातीन उड़ सकती हैं तो यूनस। डॉग्स भी उड़ सकते हैं। जी Excuse me, human beings में आप गलत कर रहे हैं जी। जी प्लीज। चले मैं थोड़ा सा और इसको सिंपल करती हूँ कि एक आदमी ने अपने कुत्ते को बुलाया फ्रॉम द ऑपोजिट साइड ऑफ द रिवर. अब उस कुत्ते ने वो जो दरिया था वो पार तो कर लिया, लेकिन ना ही वो भीगा ना ही वो उसको कुछ मतलब गीला वीला हुआ. घूम के आया एंड होगा। विदाउट यूजिंग अ ब्रिज, उसने कोई ब्रिज या बोट भी यूज नहीं किया. घूम के आया होगा। घूम के आया होगा कोई और रास्ता। ऐसे जो क्या होगा? वैसे तो आप 100 तुक्के लगाएं, जो टेक्निकली इस रिडल का आंसर बनता है, मैं अगर आप में से कोई देगा तो Please ठीक है, नहीं बता तो दे। आप सब मुझे बता बोलेंगे दे। वी गिव अप. जी बता दे जी, आप जी, बता दे। बता हम दें। वरना I कुत्तों को सिर्फ I उड़ाएंगे। want to do a No. fluke. ठीक है, तुक्का मारने की कोशिश करूंगा। हाँ ठीक है, डॉग आया नहीं, सही है, डॉग आ गया है विदाउट आ गेटिंग गया. वेट, डॉग आया जी। हुआ है.
ठीक है, जी और बंदे ने बुलाया था, जी was he standing on the opposite end of the जी river? कुत्ता वहाँ है और बंदा यहाँ है, और उसने नदी भी क्रॉस, दरिया भी क्रॉस किया है। अब मुझे कोई बता सकता है इतना मगरमच्छ के ऊपर बैठ के आया। ओ माय अच्छा चले, हार मान ले यूनुस, कभी कभी इट्स ओके जी जी यूनुस बता दे ओ सॉरी अनम आप बता दे। द रिवर वाज फ्रोजन। ठीक है, that was Okay. nice. That was That was nice. very simple and very easy, but कोई भी गेस नहीं कर पाया। हर बॉलीवुड मूवी में होता है कि दरिया फ्रीज हो जाता है, हॉलीवुड में होता है, बॉलीवुड के बाद में बजट होता है। तो बॉलीवुड वाले नहीं, नहीं कॉपी होता करते है। हैं ना, अच्छा 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 अच्छा, यस कॉपीकैट्स। आप लोगों से मैं रिडल पूछ रहा हूँ, व्हाट इज ऑरेंज बट साउंड्स लाइक अ पैरट? अगर आप इसका जवाब Sounds जानते like हैं, पैरट, अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो सर कांटेक्ट कीजिए, अपना प्राइज लीजिए। सस्ती रिडल का टाइम खत्म होता है। बेहतरीन शायरी का टाइम शुरू होता है। A wonderful poetry by the handsome host Yunus Yunus Khan Khan. in the house. Woo! तालियां प्लीज 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 अप्रिशिएट। आपकी तालियों विदाउट फर्दर अडू, इनकी तालियों में नमक कम था। इनमें भी कैल्शियम की कमी है, बट विदाउट फर्दर अडू, आपने ग्लूकोज की, सॉरी आपने ग्लूकोज की। जी आगे बढ़े। मैं अर्ज कर लूं, इरशाद इरशाद। अर्ज किया है, इरशाद अर्ज किया है, इरशाद। हंसने नहीं देता कभी रोने नहीं देता, वाह ये दिल तो कोई काम भी होने नहीं देता, वाह तुम मांग रहे हो मेरे दिल से मेरी ख्वाहिश, वाह वाह बच्चा तो कभी अपने खिलौने नहीं देता, वाह वाह वाह। मैं आप उठाता हूँ शबो रोज की जिल्लत, हाँ ये बोझ किसी और को ढूंढने नहीं देता। क्या वाह वाह कहने। वाह वाह वो कौन है इससे तो मैं वाकिफ भी नहीं हूँ, वाह वाह वाह। वो कौन है इससे तो मैं वाकिफ भी नहीं हूँ, जो मुझको किसी और का होने नहीं देता। वाह 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 ब्यूटीफुल, Wonderful, wonderful, बेहतरीन, lovely शायरी। वेरी नाइस। कौन है वो? खैर, शो का टाइम खत्म हो गया है। सुनो, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, सच बोलना, अच्छे काम करना, पाकिस्तान का नाम रोशन करना, और जो कैमरा मैन है मुंह यूं हिला रहा है आपको भी कह रहा हूं मैं, ठीक है? टाइम खत्म हो गया, थैंक यू वंस अगेन। लेकिन अगर आपका बर्थडे है आज तो हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज। टेक केयर पीप्स।